योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कथाञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ बालकांड। yesterday we discussed, कल हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था, आज उसका पार्ट 2 करेंगे। फिर थोड़ा युद्ध कांड से भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे रामायण। विल कीप इट लिटिल स्पॉन्टेनियस। तो अभी हम कल हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफ बालकांड, और आज हम भगवान राम के आविर्भाव का जो पास्ट टाइम है वो डिस्कस करेंगे। सो एक बहुत सुंदर प्रेयर है भगवान राम के लिए, हम लोग बचपन से इसको चैंट करते हैं, इंडिया में एवरीबडी नोज दिस। तो ये आप यू कैन प्लीज रिपीट दिस प्रेयर आफ्टर मी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मैं उस श्री राम को प्रणाम करता हूँ जो जिन्हें रामभद्राय और रामचंद्र भी कहा गया है। वेद से, वेदों में इनकी स्तुति की गई है। रघुनाथाय नाथाय, रघुवंश के ये इज द ऑर्नामेंट, इज द मोस्ट प्राइजलेस ज्वेल इन द रघुवंश। और नाथाय, संपूर्ण तीनों लोकों के वो नाथ हैं। सीताया पते नमः, और सीता के पति हैं। दिस इज अ प्रेयर। Once again we can chant, we'll chant total 3 times. Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namah। Ramaya Ramabhadraya रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो दशरथ महाराज अयोध्या के राजा थे, और वो अपने महल के टेरेस में खड़े होकर अपने संपूर्ण शहर को देख रहे थे। उनका बहुत विशाल महल था। उन्होंने देखा कि सारे नागरिक अयोध्या में बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, पर दशरथ महाराज बड़े दुखी थे। कोई जानता है क्यों दुखी थे वो? यस, एक्सीलेंट। उनके बच्चे नहीं थे, उनके पुत्र नहीं थे। और उन्होंने देखा, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि अयोध्या का जो सेंट्रल हाईवे था वो 100 माइल लंबा था, स्ट्रेट। I'm sure Nitin Gadkari can learn from Ayodhya infrastructure। रेड स्टोन का बना हुआ हाईवे था, और दोनों साइड में हाईवे के देयर वेर मैंशंस विद फ्लैग्स। और सब जगह पूरे हाईवे में ऑन बोथ साइड्स वेर मैंगो ऑर्चर्ड्स एंड ग्रोव्स, मैंगो ग्रोव्स। और पूरे जो रोड है अयोध्या में, सारे रोड को सुगंधित पानी जल है, जो सुगंधित फ्रेग्रेंट परफ्यूम्ड वाटर and flowers were sprinkled. It was a very very pleasing sight. अयोध्या बहुत ही prosperous city था। and और जब वो दशरथ महाराज आकाश में देखते थे तो आकाश में बहुत सारे जो स्पेशल एयरप्लेन्स, अप्सराज, गंधर्वास का, वो भी उड़ता था। और जो बाकी जो जागीरदार, जो ज़मींदार थे, जो अधिकारी, मुखिया, जो अलग अलग जो प्रांत होता है अयोध्या से संबंधित, वहाँ के जो शासक थे छोटे छोटे, वो सब अयोध्या में आते थे, अपना कर चुकाते थे। सो अयोध्या वॉज वेरी प्रॉस्परस, एवरीबडी वॉज कमिंग टू पे ट्रिब्यूटरीज। बट दशरथ महाराज वॉज मोरोस। और वो नीचे आए, अपने महल में आए। उनके पास अच्छे अच्छे खाने के लिए व्यंजन, अच्छे पदार्थ, बहुत सुख सुविधाएं थी, पर उनका मन किसी में नहीं था। तो उनकी जो प्रमुख रानियां 3 थी, हालांकि उनके 350 पत्नियां थी, मुख्य 3 रानियां थी, और वो उन्हें थोड़ा सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे। कौशल्या,
उनके पैर को मसाज कर रही थी। सुमित्रा और कैकेयी उनको चामर करते थे, पर वो बहुत उदासीन, थोड़ा एक बेपरवाही, मतलब एक विचलित, एक डिस्ट्रैक्टेड थे वो दशरथ महाराज। और इस अवस्था में उन्होंने देखा उनके महल में जो दीवार है, दीवार में बहुत सारा कार्विंग, अयोध्या के महलों में, दशरथ महाराज के महल में कार्विंग्स ऑफ अलग अलग देवताओं का, डीटीज का कार्विंग होता था, क्योंकि ये सारे वो देवता थे जिनको दशरथ महाराज ने बहुत मदद किया था युद्ध में। और तो उन्होंने सोचा कि शायद ये सब देवता मुझे हेल्प करेंगे। फिर वापस सोच में पड़ गए, और फिर उन्होंने सोचा कि ये जो शहर का जिसका मैं राजा हूँ अयोध्या, इसे किसने बनाया? मनु वॉज द फाउंडर। वो सूर्यवंश में पहले थे, डायनेस्टी में। और ये उनको याद करके दशरथ महाराज और दुखी हो गए। तो उस समय जब वो ऐसे सोच रहे थे, चिंतित थे, तो एक मैसेंजर आया, उसने कहा कि वशिष्ठ ऋषि आ गए हैं, अभी आप आ सकते हैं सभा में। और फिर वो जो दशरथ महाराज हालांकि अंदर से दुखी थे, उनका जो चाल ढाल था, वो तो बड़े महाराज थे, वो शेर के जैसा था, तो बड़े इज एम्परर, सो ही वॉक्ड विद ग्रेट गेट। और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, और सारे सब मंत्री, सारे लोग अयोध्या में अलग अलग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, ड्रम्स वर बीइंग प्लेड, म्यूजिक वॉज प्लेड। और जब वो सभा में अंदर प्रवेश किए तो बहुत जोर से अनाउंसमेंट हुआ, महाराज दशरथ पधार रहे हैं। तो वो आए, वो अपने बड़े रेस्ड सीट में बैठ गए, और सबको देखा उन्होंने सभा में, और सब अभी हश, देयर वाज अ हश इन द असेंबली, साइलेंस। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दशरथ महाराज हालांकि अंदर से बहुत दुखी थे बहुत सालों से, पर उनका जो बाहरी जो प्रशासन था उसमें कोई कमी नहीं था। इट वॉज एक्सीलेंट। इस ड्यूटीज, जो कर्तव्य पालन में, वो इम्पेकेबल, फॉल्टलेस। और अब उन्होंने बोलना शुरू किया सभा में। उन्होंने कहा कि मैंने आज सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से बुलाया है। हमारे जो यशस्वी पूर्वज हैं उन्होंने इस पृथ्वी पर शासन किया है बहुत बहुत सालों तक, पर मेरा दुख अभी ये है कि हमारी जो वंशावली है वो मुझमें ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है, आगे वंश नहीं बढ़ेगा। क्या हमारा जो यशस्वी इतिहास है, क्या वो दशरथ महाराज में समाप्त हो जाएगा कि आगे भी बढ़ेगा? क्या मुझे रिटायरमेंट लेना होगा विदाउट हैविंग उत्तराधिकारी? तो इस तरह से वो बड़े दुखी, अपना दुख उन्होंने पूरे सभा में व्यक्त कर दिया। और वशिष्ठ ऋषि को उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो इस समय वशिष्ठ ऋषि भी उनका भी बहुत स्तुति किया गया वाल्मीकि रामायण में। वो भी बहुत तेजस्वी, एफल्जेंट थे दशरथ महाराज जैसे। हालांकि वशिष्ठ ऋषि का जो तेज था वो उनके तपस्या के बल पर था, और वो शहर के बाहर एक आश्रम में रहते थे, और बड़े बड़े साधु संत उनसे मिलने आते थे। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि दशरथ महाराज, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है। हाल ही में जो 4 कुमार हैं फेमस, सनक, सनातन, सनंद, तो सनत कुमार, उसमें से जो सनत कुमार है वो मुझसे मिलने आए, और उन्होंने मुझे कहा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कहा कि सारे देवता बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं आपके जीवन में खुशी लाने के लिए, क्योंकि आपने सबकी सेवा की है सिंसियरली, और आप राजा से भी अधिक हैं इस राज्य के लिए। आप एक पिता तुल्य हैं, क्योंकि आपने इस राज्य में सब लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का मार्गदर्शन दिया है। आपने बहुत अच्छा राज्य संभाला है, और इसीलिए आपकी मदद देवता भी करेंगे। वशिष्ठ ऋषि जो थे वो दशरथ महाराज के गुरु भी थे, और अयोध्या के चीफ प्रीस्ट, मुख्य वो प्रीस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि और हम लोग भी सब स्पेशल प्रेयर्स रोज आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। तो दशरथ महाराज बहुत खुश हुए सुनकर। उन्होंने कहा कि क्या भगवान मुझ पे प्रसन्न होकर मुझे एक पुत्र देंगे? मुझे क्या एक बच्चा होगा जो आगे इस वंश को आगे संभालेगा? और फिर उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ करने का सोच रहा हूँ, और उस यज्ञ से क्या हमें एक पुत्र होगा? तो फिर वशिष्ठ ने कहा कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन, वी फुल्ली अप्रूव ऑफ दिस। और फिर सरायू के तट पर एक बड़ा विशाल एक ग्राउंड था, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ का
ऑर्गेनाइज किया, और एक स्पेशल हॉर्स को चूज़ किया गया दैट वाज सेंट टू ऑल द प्लेसेस। फिर जहाँ से सारे इन्विटेशंस भेजे गए सबको, एवरीबडी वाज इनवाइटेड फॉर दिस एंड, और इस प्रोग्राम के लिए बड़े बड़े महल बनाए गए और एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स, फूड, डांस, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, द होल सिटी अयोध्या वाज सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट ऑफ अश्वमेध यज्ञ। और उस समय वशिष्ठ ऋषि ने अपने सारे मंत्रियों को, पूरा जो गेस्ट रिसेप्शन कमेटी है सबको बुलाया, पूरा माइन्यूट प्लानिंग किया, और उनके जो चीफ मिनिस्टर थे दशरथ महाराज के, उनका नाम क्या है? सुमंत्रा। सुमंत्रा को कहा कि आप सब स्पेशल गेस्ट का अच्छे से ख्याल रखना, और विशेष रूप से जनक महाराज को आप एक स्पेशल अटेंशन देना, क्योंकि मैं अपने अंदर का जो मेरा इंट्यूशन है, मैं इनर विजन, मैं देख पा रहा हूं कि आगे जाकर जनक महाराज हमारे फैमिली के साथ उनका बहुत निकट का संबंध होने वाला है। फिर सारे ज्योतिषियों ने टाइम निकाला और बहुत ही विशेष यज्ञ, एक यज्ञ किसने किया पता है आपको? ऋष्यशृंग। एंड ऋष्यशृंग केम फ्रॉम अंगदेश। और फिर उस समय, अब जब ये चल रहा था प्लानिंग, इसी समय सारे देवता गए भगवान विष्णु के पास। वास्तव में ब्रह्मा जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी उन सबको लेकर भगवान विष्णु के पास गए, क्योंकि वो सब परेशान थे रावण के आतंक से। और उन्होंने इच्छा व्यक्त की भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी के माध्यम से कि हमें आप प्लीज़ हमारी रक्षा कीजिए। और रावण इतना घमंडी था कि रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, तो एक तरह से अमर ही हो गया वो। पर उसने इतना शक्ति मांगा, पर उसने ये नहीं मांगा कि मुझे मनुष्य से और पशुओं से मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए, ये नहीं मांगा उसको लगा मनुष्य मतलब क्या है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, यूजलेस। जैसे कोई हम बोलेंगे वो चींटी से मुझे नहीं मरना चाहिए, चींटी को हम इंपॉर्टेंस देंगे ही नहीं। तो रावण को लगा जो बंदर है, जो मनुष्य हैं, वो लोग एकदम इनसिग्निफिकेंट है। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के लिए प्रे किया, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सामने, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं दशरथ महाराज का पुत्र बनकर आऊँगा, और मेरे सारे शस्त्र हैं वो भी अवतार लेंगे, और मैं चाहता हूँ कि सारे जो देवता हैं वो भी इस जगत पर अवतरित हो जाएं। और इस समय यज्ञ यहाँ पर संपन्न हुआ, और एक दीप्तिमान एफल्जेंट पुरुष वो यज्ञ से बाहर आया, और उसने एक विशेष पायसम ऑफर किया दशरथ महाराज को, और उन्होंने अपने पत्नियों को दिया। कौशल्या और कैकेयी ने हाफ लिया उसका, हाफ, एंड दे शेयर्ड विद, बोथ ऑफ देम शेयर्ड विद सुमित्रा। सो देन वेरी सून दे हैड 4 sons born to them। और भगवान विष्णु ने देवताओं को बुलाकर कहा कि आप सब वानर का रूप लो और पूरे पृथ्वी में आप फैल जाओ। और ये सामान्य बंदर नहीं है। वानर का अर्थ क्या है? आर यू ह्यूमन? क्या नर, नर मतलब ह्यूमन, वानर ये तो ह्यूमन है नहीं है, शायद ह्यूमन है, क्योंकि इतने विशाल थे वो और शक्तिशाली थे कि देखने वाले को लगता था कि बंदर है, पर बंदर नहीं है। क्या बंदर है? इसलिए वानर, क्या इंसान है? नहीं है। तो वो हालांकि बंदर थे, पर उनमें हाथी, शेर का शक्ति था, विशाल उनकी काया थी, और वो देवताओं के एक्सपेंशन से उनके ही वो अंश थे। सुग्रीव किसके अंश थे? सूर्यदेव। और वाली इंद्रदेव के। तो इस तरह से भगवान के अपीयरेंस के लिए पूरा स्टेज रेडी था, सेट हो गया था। और उसके बाद भगवान राम किसके पुत्र बनकर आए? कौशल्या। एंड हु वाज बोर्न टू कैकेयी? भरत। एंड सुमित्रा के 2 जुड़वे लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। तो बहुत ही एफल्जेंट चिल्ड्रन, उनकी कांति, तेज, बहुत ही प्रभावशाली बच्चे, और बहुत बड़ा ग्रैंड फीस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड, देयर वाज ग्रेट फेस्टिविटी, एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव अमंग्स दिस 4 वाज राम। हिज ब्यूटी, कैरेक्टर चार्म्ड एवरीवन। फिर चारों ने ट्रेनिंग लिया ऑन हॉर्स बैक राइडिंग, एलिफेंट, चैरियट, आर्म्स, वेपन्स ट्रेनिंग। एंड इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जो बच्चे को रखते हैं ना पालना में, तो वो चारों जब जन्म हुआ था उनका, तो राम एंड ऑल द 4 वर कॉन्स्टेंटली क्राइंग,
Then Vashishta Rishi, what he did, he kept Ram and Lakshman together, and then he kept Bharat and Shatrughna together, and then the children stopped crying. So then Vashishta said, Lakshman will be totally attached to serving Ram, और शत्रुघ्न will be attached to serving भरत. एंड हमारे बहुत सारे वैष्णव आचार्य ने इसके ऊपर बहुत डिटेल में टीका टिप्पणी की है, वो आगे अगर समय मिलेगा तो हम करेंगे. पहले बट फर्स्ट आई वाज थिंकिंग, कल जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया, सिंपल पास टाइम, जस्ट हियरिंग वही लीला जो हमने बचपन से सुना है, अगर हम उसे ही सुनेंगे, आपको अपने आप आपके अलग अलग लेसन्स आपको मिलेंगे. ट्रस्ट में भागवतम, रामायण, वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत शक्ति है. आगे कथा को बढ़ाने के डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा पर्सनल एग्जांपल. एक बार मैं अरण्य कांड पढ़ रहा था. मैं ये पॉइंट बताने के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे जब हम वही पास टाइम को पढ़ते हैं या सुनते हैं, जस्ट सिंपल वही स्टोरी जो हमने बचपन से सुना है, जो कल्चर है, जो प्रैक्टिस है ऑफ हियरिंग, उसमें कितना पावर है वो बताने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा एक प्रैक्टिस है, जैसे भक्ति हम लोग सब कर रहे हैं पर साथ में कुछ अलग भी करते रहते हैं हम लोग. जैसे मैं वॉकिंग में बहुत जाता हूँ, सुबह कभी शाम को, और मैं कभी नेचर के, कभी समुद्र के तट पर बहुत देर तक बैठता हूँ, कभी हमारे उधर हैंगिंग गार्डन, उधर एक बरगद का पेड़ है उसके नीचे बैठता हूँ. तो कभी कभी मैं सोचता था कि मैं शायद गलत कर रहा हूँ, क्योंकि सारे भक्त तो बैठ के जपा करते हैं, रीडिंग करते हैं. मुझे ये सब में ज़्यादा थोड़ा अच्छा भी लगता है, कहीं गलत तो नहीं है, कहीं डिविएटिंग तो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा कुछ हमारे डिवोटीज करते नहीं, तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, पर आई वॉज नेचुरली अट्रैक्टेड टू नेचर. बट एनीवे, वो एक साइड पॉइंट था. पर जब रामायण में पढ़ रहा था एक दिन, पूरा एब्जॉर्ब होके पढ़ रहा था, तो उसमें एक सेक्शन आता है कि जब राम लक्ष्मण माँ सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं, और वो कबंध मिलता है उनको. कबंध इज राक्षसा, राइट? यस, कबंध इज दैट राक्षसा विद दैट बिग स्टमक. सो कबंध को वो मारते हैं, तो कबंध उनको गाइडेंस देता है कि आप मातंग ऋषि के आश्रम में जाओ. तो फिर वो कबंध डिटेल में बताता है कि आप जब जाओगे कबंध ऋषि के आश्रम में, आपको अलग अलग पेड़ मिलेंगे, वृक्ष आपको देखने को मिलेगा. तो डिटेल में बताता है वो. तो मैं वो वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, 5 to 6 चैप्टर्स इज ओनली डिफरेंट थिंग्स. वो जो कबंध बोल रहा है, जैसे रामायण में 24,000 श्लोक है. जब कोई कथा करता है, प्रवक्ता क्या करता है, वो पूरा बैठ के हर एक श्लोक को नहीं सुनाता है हमें, वो पूरा जो मेन एक्शन वाला स्टोरी है वही बताता है, राइट? और एक एक श्लोक बैठ के सुनाएगा तो लोग भी सो जाएंगे, उस स्पीकर भी बोर हो जाएगा. तो मेन स्टोरी बोलते हैं. पर जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम श्रवण करते हैं, अगर हम ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, उसका पावर बता रहा हूँ मैं. तो मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अरे ये सब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, सीधा आगे जाता हूँ. बट समथिंग विद इन मी टोल्ड मी दैट जस्ट फॉलो द प्रोसेस. जस्ट ये जो परंपरा है रामायण पढ़ने का, इसको पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ो. तो मैं पढ़ रहा था अलग अलग पेड़, और वो पेड़ भी ऐसे सत्ययुग त्रेता युग के पेड़, अभी तो उसका नाम भी, उसका कुछ मॉडर्न ट्रांसलेशन भी नहीं है उसका. तो मैं पढ़ रहा था धीरे धीरे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, कितना श्लोक पे श्लोक, और हर एक चैप्टर में कुछ देयर आर सम 30-40 वर्सेस, बट ये फ्यू चैप्टर में 70-75 श्लोका पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ रहा था. और जब खत्म हुआ चैप्टर पूरा, ओके, पूरा जो सेक्शन खत्म हुआ, और फिर राम लक्ष्मण पहुंच रहे हैं कबंध ऋषि के आश्रम में, और वो देख रहे हैं कि सारा पूरा हर जगह हरियाली है, पेड़ हैं, पौधे हैं, इतना नेचर है, निसर्ग की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं भगवान राम. और फिर भगवान राम बोलते हैं लक्ष्मण को, कितना इम्पोर्टेंट है एक साधका के लिए कि उसे हमेशा नेचर में रहना चाहिए. तो एज राम वॉज एक्सप्लेनिंग टू लक्ष्मण कि ये नेचर में रहना चाहिए, वृक्षों के नीचे बैठना चाहिए, साधना करना चाहिए, और ये भगवान ने बनाई हुई सृष्टि है. तो एज राम वॉज टेलिंग लक्ष्मण, मेरे अंदर जो इतना बड़ा भार था, एक गिल्ट बोलते हैं ना, ग्लानी, दुख, वो ऐसा लगा कोई प्यार से वो निकाल दिया पूरा. उस दिन के बाद से मुझे डाउट ही नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ. ये 3 साल पहले की घटना है. उस दिन तक मैं रोज ऐसा डाउट रहता था मुझे कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ. पर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे खुद प्यार से एश्योरेंस दिया कि तुम गलत नहीं कर रहे हो. आप समझ रहे हो, कभी कभी हमको अंदर से चाहिए वो एश्योरेंस,
वो सांत्वना। अगर मैं सीधा लास्ट चैप्टर में गया होता वो सेक्शन का और लास्ट का 2 श्लोक पढ़ लिया होता, इफेक्ट वही नहीं होता। इफेक्ट वुड हैव बीन, मुझे वो श्लोक याद हो जाता, शायद मैं लेक्चर में भी कोट करता कि हमें नेचर में रहना चाहिए, भगवान राम बोल रहे हैं ऐसा, और ऑडियंस भी सुन लेता था, नोट्स भी लिखते थे वो। तो मेरे सर पे वो नॉलेज गया, मेरे हेड से आपके हेड में जाता था। बट बिकॉज आई रेड इट स्लोली, प्रेयरफुली, अटेंटिवली, वो मैं कन्विंस हो गया उस नॉलेज से, और मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अब मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि आप ऐसा नेचर में नहीं बैठना चाहिए। अरे मेरे को, आई एम फीलिंग assured by the Lord himself on this point. You understand what I am saying? So ये पावर है शास्त्र का अध्ययन करने का। और आगे जब मैंने पढ़ा तो और एक मेरा ये तो एक हो गया। दूसरा, मेरा हमेशा डाउट नहीं था, पर अंदर से मेरा फुल कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन था हियरिंग के ऊपर, द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, दैट इवन इफ यू नो एवरीथिंग, स्टिल व्हेन यू रीड द सेम थिंग और हियर, जब आप वही चीज सुनते हैं या पढ़ते हैं बहुत सालों तक, वो क्या होता है मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाता था, पर मुझे पूरा कन्विक्शन था कि उससे आपके आध्यात्मिक प्रगति बहुत होती है। पर कैसे होता है, क्या एग्जैक्टली होता है, मैं उसको समझा नहीं पाता था। तो जब मैं वही सेक्शन पढ़ रहा था, आगे राम लक्ष्मण जब आते हैं मातंग ऋषि के आश्रम में, बहुत ही अद्भुत दृश्य देखते हैं। मैं आपको अब ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप सोचिए, अगर हम रोज ऐसा पढ़ेंगे या रेगुलरली पढ़ेंगे तो कितना हमको भगवान का पर्सनल रिएश्योरेंस मिलेगा। तो भगवान राम लक्ष्मण को देखकर एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखते हैं। वो क्या देखते हैं, मातंग ऋषि के आश्रम में कौन रहता था, शबरी। तो वो जब आश्रम में आते हैं, देखते हैं हर जगह एक सुगंधित पुष्प और फ्रेश फ्लावर्स, ऐसे फूल जो कभी मुरझाते नहीं। तो राम लक्ष्मण बोलते हैं बहुत ही स्पेशल फ्लावर्स हैं। तो भगवान राम समझाते हैं कि ये जो है ना, ये मालूम है, और पूरा भरा रहता है फ्लावर्स से। तो भगवान राम बताते हैं कि ये फूल कहाँ से आए। वो बताते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में बहुत सारे डिवोटीज रहते थे। ये सारे भक्त जाते थे सुबह जंगल में, लकड़ी लाते थे, मेहनत करते थे अपने आश्रम में, अपने गुरु की सेवा करते थे। तो पूरा मेहनत करके जब वो आते थे तो उनके शरीर से जो पसीना गिरता था, जैसे पसीने का एक बूंद जमीन पे गिरता था तो वो तुरंत वहाँ पर एक सुंदर फूल बन जाता था। और वो ऐसा फूल बनता था जो कभी मुरझाता नहीं था। इट वुड नेवर विल्ट अवे। दैट्स हाउ दिस एंटायर प्लेस इज फिल्ड विद फ्रेश फ्लावर्स। और जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे इमीडिएटली आई गॉट दैट कन्विक्शन एंड रियलाइजेशन दैट श्रील प्रभुपाद ने भी पसीना बहा के हमें इतने सारे ग्रंथ लिख के दिए हैं, 80 किताब लिख के दिया है श्रील प्रभुपाद ने। वो भी उनका पसीना ही है, पसीने की बूंद है, इसलिए वो 10,000 साल तक फ्रेश ही रहने वाला है। अलग अलग हमारे पीढ़ियाँ आएंगी, पढ़ेंगी, उनको उसमें आश्रय मिलेगा। क्योंकि जब मैं प्रभुपाद का लेक्चर भी सुनता हूँ, इतना शेल्टर मिलता है। जैसे प्रभुपाद का जो एक रेड कलर का मेरे पास एक टेप है, उसमें आप प्ले करो, 770 हो गया अभी, रोज एक लेक्चर सुनता हूँ। तो प्रभुपाद का कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा सेम चीज़ रहता है, पर वो उसमें इतना पावर रहता है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई हमारे दादाजी बैठे हैं, हमको अश्योर कर रहे हैं कि कृष्णा है, आई एम टेलिंग यू। इतना कॉन्फिडेंस मिलता है वो सुनकर। तो कभी कभी प्रभुपाद बोलते हैं यू रैस्कल ऐसा डांटते हैं बड़े प्यार से। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस शास्त्रों का, क्योंकि हमारे आचार्यों ने बहुत मेहनत करके खून पसीना बहा के ये दिया है ग्रंथ, इसलिए वो फ्रेश है। इसलिए जब भी हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि ये इट्स ऑलवेज फ्रेश। ये पावर है ग्रंथों का। हालांकि आपने राम के जन्म के बारे में बहुत बचपन से सुना होगा, पर यही चीज जब हम सुनते हैं, सडनली समवेयर थिंग्स फॉल इन प्लेस। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कल माधव गोपाल प्रभु क्लास दे रहे थे टेम्पल हॉल, तो बहुत सारी चीज मैं पहली बार सुन रहा था। जैसे वो भक्ति संदर्भ से जीव गोस्वामी को उन्होंने कोट किया, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को गीता से परपोर्ट से बोला, तो वो भी मैंने काफी पहली बार सुन रहा था। मैं आज सुबह बताया उनको। दिस आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो मेरे जहन में रह गया, और मैंने उसको जाके फिर मेरे नोटबुक में भी लिखा। पर कुछ कुछ चीजें उन्होंने ऐसे ही बोल दिया जो मतलब हजारों बार सुना है, पर उस समय इट हिट्स यू। जैसे कल उन्होंने बोलते बोलते ऐसे क्लास में बोल दिया कि हमारा जीवन कितना क्षणभंगुर है, कमल के पुष्प में पानी कितना देर रहता है, बुलबुला, ऐसा करके उन्होंने बताया। कमल दल जल जीवन तलमल। तो आई एंटर्ड दैट स्पेस एंड सडनली I realized at that point of time
आवर लाइफ इज सो ट्रांजिटरी। हमारा जो इतना, तो मुझे स्टीफन हॉकिंग का एक स्टेटमेंट याद आता जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था कि सेज मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स एंड आवर गैलेक्सी इज वन टाइनी कॉर्नर इन अ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। उसके अंदर इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे स्टार्स, हमारा एक अर्थ प्लैनेट में कोने में अगर हम मर गए कल, किसको क्या पड़ी? that feeling of insignificance and feeling loved by the Lord, the paradoxical feeling kal hua, and that gave me so much comfort. When I went to sleep, I went to sleep with a great peace and sense of belongingness with the Lord. I don't know if I'm able to convey my feelings, but there is a sense of belongingness. हम सबको एक इच्छा है कि we want to feel that we belong to someone very special. ये मैं आपको बता रहा हूँ एक साधारण सा पॉइंट जो क्लास में कोई बोलता है, जो अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं, हम जानते हैं उस कथा को, हम जानते हैं उन चीज़ों को, पर जब हम श्रवण के मार्ग में रहते हैं, और ये इसलिए इसको योगा कहा गया है, श्रवण योगा। योगा मीन्स टू कनेक्ट। जब हम वही कथा को सुनते हैं तो हम भगवान के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। इसलिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पास टाइम्स हमें हमेशा सुनना चाहिए। कभी कभी टीका टिप्पणी, कमेंट्रीज नहीं सुनने को मिलता, फिर भी उसमें पावर है। तो इस तरह से अब हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, they were inseparable from each other and they were very loving and the whole of Ayodhya loved them. और दशरथ महाराज बहुत खुश थे। उन्होंने देखा उनके चारों बच्चों में 3 गुण बहुत भर भर के आ गया। वो तीनों they were very wise. wise मतलब ज्ञानपूर्ण थे। they were very very modest also. ज्ञानपूर्ण भी थे और विनयपूर्ण भी थे। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, they were very kind. उदार दिल। ज्ञानपूर्ण, विनयपूर्ण और उदार दिल। ये देखकर दशरथ महाराज बहुत खुश हो गए और ये 16 वर्ष के हो गए। 16 वर्ष निकल गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, बालकांड में फुल, जैसे कृष्ण की बाल लीलाएं कितना है भागवतम में भर भर के, पर भगवान की राम की बाल लीलाएं कुछ है ही नहीं। पूरा बालकांड, हाउ मेनी वर्सेस अभिषेक? 22,000 वर्सेस। पूरा बालकांड में केवल 2000 श्लोक है 24,000 में से। और अयोध्या कांड में जो हुआ षड्यंत्र कैकेयी मंत्रा का, वो 1 हफ्ते का जो पास्ट टाइम है, उसमें कितने श्लोक है? 5000। 1 हफ्ते का पास्ट टाइम में 5000 श्लोक हैं और पूरा बालकांड के केवल 2000 श्लोक हैं। वो कल हम डिस्कस करेंगे, आज भी करेंगे अगर टाइम मिला तो, अबाउट कैकेयी मंत्रा। तो पॉइंट इज, बालकांड में ज़्यादा चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स नहीं है। तो 16 साल का पूरा कवर हो गया 2000 श्लोक में और इधर 1 हफ्ते का पास्ट टाइम 5000 श्लोक लगा। तो जब 16 वर्ष के हुए तो दशरथ महाराज ने सोचा कि अभी इनके लिए बहुत अच्छा विवाह का प्रस्ताव लाना चाहिए, इनका विवाह होना चाहिए। तो उस समय उनके राजमहल में कौन पधारे? विश्वामित्र जी। देखिए आप सबको सब पता है स्टोरी, फिर भी आप बैठ के सुन रहे हो। Actually, this is very important, what we are doing. You know it, but still you are sitting. Because this, the way it purifies our heart, it is beyond description. आपको कोई भी एंटरटेनमेंट, कोई भी आप चैनल में जाओ, कोई भी नेटफ्लिक्स देखो 6-6 घंटा, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो रामायण, महाभारत, भागवतम से मिलेगा। क्योंकि ये जो हम देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, ये स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट मीन दैट विच गिव्स यू अ किक, बट स्क्रिप्चर्स गिव अस सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन और स्टिमुलेशन में बहुत अंतर है। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। मैं एक्चुअली बचपन मेरे गांव में मैं बड़ा हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमारा जो गांव है, छोटा सा गांव था उडुपी, वहाँ पे तब उस समय टीवी भी नहीं था। 1970s, लेट 70s की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हम लोग रोज़ शाम को, मेरे नाना जी उधर वो मंदिर में पुजारी भी थे, हम लोग रोज़ शाम को उधर हम लोग मंदिर में जो कार्यक्रम होता था वो देखने जाते थे। उधर का ड्रामा, रोज़ ड्रामा होता था, कभी रामायण, महाभारत, कुछ रथ यात्रा होता था छोटा सा, उधर ही प्रसाद खाने का, घर पे आने का, सो जाने का। आजकल मैं जाता हूँ उडुपी में, कोई रहता ही नहीं वो प्रोग्राम में। वो प्रोग्राम चल रहा है ऊपर, 800 साल से वही चल रहा है रोज शाम का, पर देखने वाले कोई नहीं, सब घर पे बैठ के IPL देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई आता ही नहीं। और जो आते हैं वो लोग भी सिर्फ फोटो निकालते रहते हैं, वीडियो निकालते रहते हैं, सेल्फी निकालते रहते हैं। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और जब मैं गाँव में सब देख के बड़ा हुआ, रामायण ड्रामा, महाभारत ड्रामा सब देख के, फिर 10 साल की उम्र में बॉम्बे आ गया, क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो नाना जी ने कहा अब तुम्हें माता पिता के साथ रहना चाहिए। तो जब मैं आया बॉम्बे में, तो एक साउथ बॉम्बे में हमारा कॉलोनी था। मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे एट द एज ऑफ 10,
हाई फाई कॉलोनी, और वहाँ पे क्लब में न्यू ईयर पार्टी, मुझे अच्छे से याद है 1982 31 दिसंबर, आई वॉज जस्ट 9-10 ईयर ओल्ड एंड हम लोग गए उधर, बैठे तो ड्रामा कर रहे सब वहाँ के जो यूथ है, रामायण के ऊपर ड्रामा था। मैं खुश हो गया, बोले रामायण का ड्रामा है, तो आगे बैठ गया मैं। पर वो पूरा स्पूफ था, पूरा टाइम पास ड्रामा था, सब पैंट शर्ट में थे, पूरा टाइम पास, पूरा कॉमेडी कर रहे थे उसके ऊपर। ऐसा जटायु मर रहा है, उसको याद नहीं आ रहा है, फिर वो लक्ष्मण बोल रहा है बताओ कहाँ है सीता माता, तो फिर वो जटायु बोल रहा है कुछ याद नहीं आ रहा है, तो लक्ष्मण बोल रहा है राम को, राम अब एक 100 रुपये का नोट दो इसको, इज गिविंग हिम ब्राइब, एंड देन ही सेज थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, देन ही गिव्स हिम मोर एंड देन ही रिमेंबर्स। ऐसा सब पूरा होता है ना, व्यंग्यात्मक ढंग से पूरा कॉमेडी करके लोग हंस रहे हैं। एंड आई रिमेंबर फीलिंग व्हाट इज से फियर, सम काइंड ऑफ एक अनईजीनेस, एक ऐसा, एक बच्चों को डराते तो कैसा लगता है बच्चे को, ऐसा लगा मैं कुछ तो गलत देख रहा हूँ क्या गलत है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट इट वॉज कंप्लीट मॉकरी ऑफ रामायण एंड एवरीबडी इज लाफिंग एंजॉइंग। जब घर पे आए तो पिताजी ऐसा चिल्ला रहे थे, बोले क्या नॉनसेंस ड्रामा किया लोगों ने, तो देन ही टुक इट अप विद द मैनेजमेंट व्हाटएवर, बट देन द पॉइंट इज we are growing up now, we become desensitized to this cultural issues, but there is a lot of power in hearing pure katha, so we should not underestimate the power. देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, सबको उत्तर पता है। विश्वामित्र ऋषि आए और विश्वामित्र ऋषि को देखकर दशरथ महाराज बड़े उल्लासित हो गए, बड़े हैप्पी हो गए। उन्होंने कहा आपके हमारे राज्य में आना मतलब, आप रामायण में देखोगे ना बहुत सारे समानताएं दी जाती हैं, हर एक जो चरित्र है रामायण में जब भी वो बोलता है वो एनालिसिस देता है, मतलब काव्य लिटरेचर में टू हाई क्लास। जब सीता रावण को डांटती है तो बहुत सारी समानताएं देगी, हर एक कैरेक्टर जब भी कुछ अच्छा बोलने जाएगा एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स देगा। तो दशरथ महाराज जैसे ही विश्वामित्र ऋषि को देखते हैं तो बड़े सुंदर ढंग से वो बोलते हैं कि आपके हमारे राज्य में आना वैसा ही है जैसे एक बंजर जमीन पर बरसात आना, या कोई दंपति हैं जिनको बच्चा नहीं है तो उनको बच्चा होने के बाद कैसे खुशी होती है, वैसे आपके यहाँ पर आने से वही खुशी मिल रही है। और आपके हमारे राज्य में आना ये वैसा ही है जैसे कोई मरने वाला व्यक्ति उसको किसी ने अमृत पिला दिया हो, या मरुस्थल में बारिश गिर गया हो, या किसी ने अपना खजाना खो दिया और उसको खजाना मिल गया। जो खुशी होता है ये सब चीज़ों में, वही खुशी मुझे हो रहा है कि आप यहाँ पर आए हो। आप बताइए आपकी मैं क्या इच्छा पूरा कर सकता हूँ, बताइए जो आप बोलोगे मैं दे दूंगा। दशरथ महाराज का एक फॉल्ट था, वो आगे आपको मालूम पड़ेगा कल भी वो ना जल्दी से प्रॉमिस दे देते थे उनको प्रॉमिस देने का एक आदत था, वो उससे उनको बहुत महंगा पड़ा। प्रॉमिस देते देते बाद में पछतावा होता था। क्या है वो, बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, मुंह में जबान सब रखते हैं पर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल के रखते हैं सबके मुंह में जबान है पर हम संभाल के नहीं रखते उसको। तो दशरथ महाराज ने कहा कि आप जो बोलेंगे मैं उसकी वो इच्छा पूरा कर दूंगा, अब बताइए ऑर्डर दीजिए मैं कैसे आपकी सेवा करूं। तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, कहा मैं 3 दिन से 3 रात से चल रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ। वो अपना एक कमंडलू लेके चल रहे थे। उन्होंने कहा मैं बहुत ही सुनिश्चित एक दृढ़ता से आया हूँ आपके पास। और विश्वामित्र आप जानते हैं उनके पास बहुत शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति। उन्होंने एक बार एक लोकी क्रिएट कर दिया था, प्लैनेट, किसके लिए, त्रिशंकु के लिए। और वो बताने लगे कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज से आया हूँ। बहुत सारे राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु, वो हमारे यज्ञ को बहुत भंग कर रहे हैं। और जैसे हम यज्ञ संपूर्ण करने वाले होते हैं तो वो आकर वहाँ पर सब मलमूत्र त्यागते हैं और उसको पूरा गंदा कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, और उसके वजह से हम यज्ञ को संपन्न नहीं कर पाते। मैं उन सबको मार सकता हूँ, पर अगर मैं मारूंगा तो मुझे मेरा जो तपस्या का पावर है वो यूज़ करना होगा, और मैंने वाव लिया है कि मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, तो मैं ऐसा उनको शाप नहीं दे सकता, उनको मार नहीं सकता। जैसे विश्वामित्र बोल रहे हैं सब मारीच सुबाहु का, तो इस समय दशरथ महाराज ने भी वचन दे दिया है और अभी बड़े ध्यान से वो सुन रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विश्वामित्र जैसे ऋषि मेरे महल में ऐसे टाइम पास के लिए तो नहीं आएंगे, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट कारण रहेगा तो ही आएंगे। तो वो सोच रहे अभी क्या है, क्या पर्पस है, क्या प्लान है, कुछ तो बहुत बड़ा संकट आया है जिसकी वजह से विश्वामित्र ऋषि आए हैं। और जैसे वो ध्यान से सुन रहे हैं तब विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, आप कृपा करके आपके पुत्र राम मुझे दे दो।
मैं इन सब राक्षसों का वध करना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे आपके पुत्र दोगे, मैं उसको इतना आशीर्वाद दूंगा और उसे सुरक्षित वापस लेके आऊंगा। मैं केवल 10 दिन के लिए ले जाना चाहता हूँ। और जैसे ही दशरथ महाराज ये सुनते हैं तो वो स्तंभित हो जाते हैं, एकदम मॉर्टिफाइड, शॉक, हिज माउथ फेल वाइड ओपन, हॉरिफाइड, अत्यंत भयभीत हो गए दशरथ महाराज। क्यों? वो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ उनको सुनकर कि मेरे पुत्र को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचने लगे, अरे मेरा पुत्र तो केवल 16 वर्ष का है और अभी तक राम ने कितना युद्ध लड़ा था? एक भी युद्ध नहीं किया था, और सीधा राक्षसों का वध करने के लिए ले जा रहे हैं विश्वामित्र ऋषि। तो उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन विश्वामित्र का था, नो, नहीं, मैं आपके साथ आऊंगा, मेरे पास 1 लाख सैनिक हैं, हम लोग सब आएंगे और आपके यज्ञ स्थल की रक्षा करेंगे और सारे राक्षसों को मार देंगे। तो विश्वामित्र ऋषि मुस्कुराए, उन्होंने कहा, राजा महाराज दशरथ, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप प्लीज घबराइए मत, मेरे पास इतनी शक्ति है और मैं आशीर्वाद भी दे दूंगा, मैं आपके बेटे का हितैषी हूं और मैं इसलिए आपसे मांग रहा हूं। बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा विश्वामित्र ने, क्योंकि रावण बहुत तकलीफ दे रहा है हमें, तो हमें क्या एक कॉम्पिटेंट एक योद्धा चाहिए। और जैसे रावण का नाम लिया, अभी तक तो दशरथ महाराज ऑलरेडी टेंशन में थे, और अभी रावण का नाम लिया। अभी विश्वामित्र ऋषि को तो पता था राम भगवान कौन है, क्योंकि वो जिस परमात्मा पर ध्यान करते थे वो जानते थे कि वही परमात्मा बाहरी रूप से भगवान राम ही है। तो और वो जानते थे कि विश्वामित्र ऋषि भी जानते थे कि मैं भगवान के हाथ में एक निमित्त हूँ, भगवान की विशेष योजना को पूरा करने के लिए मेरा एक पर्पस है और मैं उनको ले जा रहा हूँ। तो वो जब उन्होंने ये कहा कि रावण बहुत तकलीफ दे रहा है तो मुझे राम की ज़रूरत है, और ये बोलकर वो चुप हो गए। और राम, अब दशरथ महाराज ऑलरेडी टेंशन में थे, जैसे उन्होंने सुना तो बड़े उद्विग्न हो गए, बहुत एंग्जाइटी हो गया उनको, और उन्होंने कहा, नहीं, रावण तो अजय है, रावण को कोई नहीं मार सकता, रावण ने तो सारे देवताओं को हराया है। और पता है रावण ने किसको हराया था? सबसे हराया नहीं था, बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है वो, पर पूरा एक पास टाइम है। रावण ने जाके एक बार यमलोक में जाके यमराज को हराया नहीं था, एक्चुअली यमराज मारने वाले थे उसको, पर वो बड़ा स्टोरी है, बाद में कभी बोलेंगे। बट रावण केम बैक थिंकिंग आई वन। उस समय न्यूट्रल अंपायर नहीं था कोई डिसाइड करने वाला, तो थर्ड अंपायर नहीं था, थर्ड अंपायर। तो यमराज, तो पूरा बात जगह सब जगह फैल गया कि रावण ने यमराज को हराया है। तो दशरथ महाराज को याद था। और मालूम है दशरथ महाराज का रावण के साथ एक क्या रिलेशन है पहले से, मतलब कुछ तो एक बहुत बड़ा पंगा हुआ था दशरथ महाराज के वंश में रावण के साथ। एनीबडी नोस? यस, हरि बोल, हरि बोल। अनरण्य उनका नाम था, अनरण्य। वो दशरथ महाराज के पूर्वज थे। तो उनको रावण ने मारा था, और मारते समय बहुत रावण ने उनको बहुत तिरस्कृत किया था। तो दशरथ महाराज के पूर्वज थे, बहुत शक्तिशाली थे, अनरण्य। तो भी दशरथ महाराज को याद था, तो उन्होंने कहा, रावण ने तो सबको मारा है, मैं खुद रावण के सामने नहीं खड़ा हो सकता, आप मेरे 16 वर्ष के बालक को लेके जाओगे, मैं आपको किसी भी कंडीशन में मेरे पुत्र राम को नहीं दे सकता। तो उस समय विश्वामित्र ऋषि क्रोध से प्रज्वलित हो गए, बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज दशरथ, आप अपने बेटे के साथ सुखी रहो, इधर खुश रहो, और इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि आपने अपने वचन से आप पीछे हट गए। आप खुश रहो आपके बेटे के साथ, मजा करो राज्य में। और विश्वामित्र ऋषि ने इस तरह से कहा कि सारे जो सभा में बैठे थे सब कांपने लगे। तो उस समय वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ महाराज को साइड में लेके गए। उन्होंने कहा, अरे आप प्लीज समझो, आपका जो बेटा राम है ना, उसमें दिव्यत्व है, और वास्तव में आपको एक बात कहूं, राम के पास शस्त्र विद्या नहीं है, आप बोल रहे हो उन्होंने राक्षसों का वध किया है नहीं किया है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि एक बात आप समझो, विश्वामित्र ऋषि सारे राक्षसों से अधिक पावरफुल है?
तो दशरथ महाराज इस बात को मानते हैं। फिर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं विश्वामित्र ऋषि सारे राक्षसों से अधिक पावरफुल है और वो आपके बेटे को मांग रहे हैं, मतलब वो आपके बेटे को पूरा वो शक्ति उनके पास जो है वो दे देंगे। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि विश्वामित्र ऋषि आपके बेटे राम के शुभ चिंतक हैं। और विश्वामित्र ऋषि को सारा शक्ति कहां से मिला है? कौन से देवता ने दिया था सब शक्ति उनको? भगवान शिव। तो भगवान शिव ने दिया वो पूरा शक्ति है और वो पूरा भगवान शिव का शक्ति आपके बेटे को देंगे। इस तरह से जब वशिष्ठ ऋषि राम की स्तुति करे तो दशरथ महाराज, हालांकि वात्सल्य प्रीति के कारण उनका ज्ञान ढका हुआ था, वो राम को अपने पुत्र के समान ही देख रहे थे। पर जब वशिष्ठ ऋषि ऐसे कहने लगे तो वो भी अचंभित हो गए और उन्होंने कहा, बड़े रिलक्टेंटली उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने एग्री किया। तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल टीयरफुल फेयरवेल डिस्क्राइब्ड इन रामायण। एवरीबडी इज क्राइंग और राम तैयार होके जाने के लिए, तो राम के साथ कौन गया? लक्ष्मण। लक्ष्मण इज इनसेपरेबल। परछाई, जैसे परछाई, अभी आप निकले हो रूम से, कभी भी आप कहीं पे भी जाते हो, आप परछाई को लॉक करके नहीं आते हो। अब ये नहीं कहते मेरी परछाई तुम घर पे रहना, मैं जाके आता हूं। परछाई को आप छोड़ ही नहीं सकते। तो लक्ष्मण इज कॉल्ड एज भगवान राम की परछाई जैसे। तू जहां जहां चलेगा तेरा साया, ऐसा कुछ गाना है ना। अब सब जाग गए, देखो बॉलीवुड का गाना बोलता सब जाग जाते। तेरा साया, मेरा साया, कुछ ऐसा गाना है, मेरा साया साथ होगा, लाइक दैट। सो भगवान राम के साया परछाई कौन है? लक्ष्मण। इज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम लॉर्ड राम एंड दे टुक लीव। सो विश्वामित्र ऋषि आगे चल रहे हैं और पीछे लक्ष्मण और राम लक्ष्मण, ऐसा लग रहा था कि भगवान शिव चल रहे हैं और उनके पीछे गणेश और स्कंद, ऐसे वॉरियर्स। दिस इज द डिस्क्रिप्शन गिवन। दे वर एफल्जेंट, दे वर क्षत्रियस विद पावरफुल बो, उनका स्वॉर्ड था वेस्ट में और ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, और उनके तरकश में, क्विवर में पूरे एरोस, फिल्ड विद एरोस। और वो अभी सरायु के दक्षिण तट पे 20 किलोमीटर चले। वो निकले दोपहर को, 20 किलोमीटर चलते गए। फिर एक जगह पर आ गए, वहां पर विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि अभी आप थोड़ा आराम करेंगे आज, और मैं आपको 2 स्पेशल मंत्र सिखाने वाला हूं। क्या मंत्र है वो? बल और अतिबल। यस, बल और अतिबल। ये जो मंत्र से क्या पावर मिलता है पता है? मैं सोच रहा था अगर किसी के पास होगा तो हम लोग तुरंत सीख लेंगे ये मंत्र। इससे ये अगर आपने मंत्र सीख लिया तो आपको 6 चीज कभी तकलीफ नहीं देगा। थकावट, बुखार, कभी बुखार नहीं आएगा, भूख, प्यास, नींद और कंफ्यूजन, ये 6 चीज चला जाएगा अगर जैसे बल और अतिबल मंत्र जप करेंगे तो ये सिखाया उन्होंने। और विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि जो मंत्र है दोनों, बल और अतिबल, ये ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं, और जैसे ही आप युद्ध के पहले इनका चैंटिंग करोगे तो ये दोनों जो है आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे। और फिर विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि अभी रात हो गया, आप लोग यहाँ पे सो जाएंगे। और जब वो सो गए, सुबह उठे, पहले कौन उठे? सबसे पहले विश्वामित्र ऋषि उठे। उन्होंने एक फेमस वर्स चैंट किया जो पूरे साउथ इंडिया के हर मंदिर में चैंट होता है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठा नरशार्दूला कर्तव्यम देव्यमानिकम। आप जाओगे ना, हर साउथ इंडियन टेम्पल में चैंट होता है। ये विश्वामित्र ऋषि राम लक्ष्मण को जगाते हुए सुबह ये मंत्र चैंट करते हैं। कौशल्या सुप्रजा राम, एक्सीलेंट सन ऑफ कौशल्या, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, रात अभी बीत गई है, अभी सुबह हो गया, सूर्य उदय हो रहा है। उत्तिष्ठा नरशार्दूला, उठ जाओ नरशार्दूला, योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्यम देव्य महानिकम, देवताओं के बिहाफ से जो आप जिम्मेदारी ले रहे हो उसको अभी पूरा करो। इट्स ब्यूटीफुल। तो हम लोग साउथ इंडियन टेम्पल्स में सुबह भगवान को जगाते हैं ना, तो ये मंत्र चैंट करते हैं। हालांकि वी आर नॉट सी द लॉर्ड, कौन आज बोल रहा था, आज कौन, आई थिंक माधव गोपाल प्रभु वाज सेइंग लॉर्ड डजंट नीड आवर सर्विस, बट हमको क्या क्या सेवा मिलता है सोचो। भगवान को जगाने का सेवा मिलता है। मतलब हम लोग मंदिर में सुबह 3 बजे उठ जाते हैं एंड वी हैव वेकिंग अप सेवा। भगवान को सुबह उठ के हम लोग ऑल्टर में जाते हैं, वी ऑफर। कोई बोलता है ना मैं भगवान क्यों एंजॉय है, मैं भी एंजॉयर हूँ, तो उसको हम ऑफर करते हैं। ठीक है, आप एक दिन वो पूरा खाना का जो हम भगवान को खिलाते हैं,
उसके बाद अगर आप जिंदा रहे ना फिर हम आपको भगवान मानेंगे। तो वो पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम भगवान को क्या खिलाते हैं वो आप एक दिन खाने का ट्राई करो। 4 बड़ा बड़ा, ये बड़ा साइज का रसमलाई, 4 इतना बड़ा साइज का रसगुल्ला, एंड देन देर इज पेड़ा विच इज वेरी वेरी बिग, देर 6 पीसेस, बिग पीसेस ऑफ पेड़ा, एंड देन देर इज जो हमारा वो गिफ्ट शॉप में बिकता है वो स्वीट्स ऑफर होता है सुबह, बर्फी और संदेश। उसके बाद इतना इतना सारा आइटम बाकी भी रहता है, वो इतना देख के फिर आदमी मर जाएगा, खा ही नहीं पाएगा। वी कांट इमिटेट लॉर्ड। तो भगवान को जगाते हैं, भगवान के लिए बेड होता है ऑल्टर में। सो दिस इज द वे वी कनेक्ट विद द लॉर्ड। हालांकि हम कौन है, यू नो, हु आर वी, इनसिग्निफिकेंट, एंड लॉर्ड नेवर स्लीप्स, लॉर्ड इज ऑलवेज अवेक, बट दैट इज अ सर्विस टू कनेक्ट विद द लॉर्ड। मैं रोज सुबह मंदिर में घंटी बजाता हूँ, मैं रोज सुबह मंदिर में घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ, भगवान को जगाता हूँ। ये हमारा सिचुएशन है, यू नो। सो दशरथ महाराज हैज गिवन हिज सन्स, एंड विश्वामित्र ऋषि ने जगाया, राम लक्ष्मण उठे, उन्होंने फर्स्ट थिंग व्हाट दे डिड, एनी गेसेस? Yes, they touch the feet of. It is so happy. You feel so happy now to see children answering all the questions. That boy first, what is his name? He answered the first question. क्या नाम है आपका? Ananta Krishna. How old are you? 7. He gave the first question का answer, right? So when children answer, it gives you so much faith, and so it is so inspiring. So yes, you are right. First thing Ram Lakshman did, they touched the feet of Vishwamitra Rishi. विश्वामित्र ऋषि को बहुत प्रेम हुआ। आपको पता है, ये आचार्य ने क्या कमेंट्री दिया है, बाल कांड में भगवान राम की कुछ बाल लीलाएं हैं ही नहीं, तो उसको बाल कांड क्यों कहा गया है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है, ये बाल कांड किसके नाम से आया है पता है? विश्वामित्र ऋषि के नाम से आया है। वेयर डिड यू रीड दिस? शुभिलास प्रभु रामायण। ओह, वेरी गुड। कैन यू एक्सप्लेन why? Abhi she is going to explain to us why Balkand is called as Balkand. Yes. Balkand is called Balkand because the spirituality of Vishwamitra grew many fold. So it from the small spirituality, now his spirituality was much more realized by meeting Lord Ram. So he was first, his spirituality first was like a small child, and now it grew. Yes. और एक reason है. I'll just try. Previously, Vishwamitra used to do so much high-level tapasyas and all those high-level things which very great rishis do. But as soon as he received Rama, he actually got bhakti, in which Yes. he had loving service. And he started crying out of affection for Lord Ram. बच्चे के जैसा रोने लगे वो इतने स्टॉइक रहते थे। विश्वामित्र used to be always stoic. Stoic मतलब you know grave, sober. वो ज्ञानी लोग रहते हैं ना, तपस्वी लोग, वो भावनाएं नहीं रहती उनकी, इमोशंस कभी देखा है? बड़े ज्ञानी लोग ऐसे रहते हैं, स्ट्रेट। पर विश्वामित्र ऋषि राम लक्ष्मण को प्रति उनको इतना प्यार आ गया कि यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली कीप क्राइंग वो प्यार में, तो वो बच्चे जैसे हो गए। तो ही बिकेम चाइल्ड, इसलिए उनके नाम से बालकांड पड़ा। विश्वामित्र जैसे एकदम गंभीर साधु ऋषि, एक बच्चे जैसे, जो उस बच्चे का कैसा दिल होता है, एकदम सॉफ्ट, इनोसेंट, प्योर होता है, दैट वाज व्हाट विश्वामित्र बिकेम। दैट इज द पावर ऑफ राम। ही अट्रैक्टेड सो मच इमोशंस एंड अफेक्शन। ये एक्चुअली भगवान का मेन क्वालिटी यही है। हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य चरितामृत में इतने ग्रेव स्टॉइक मंत्री है प्रतापरुद्र महाराज के, बाद में भक्त बनने के बाद क्या करते हो? वो नरेंद्र सरोवर में सब भक्तों के साथ पानी में मारते हैं, चिल्लाते हैं, मस्ती करते हैं, तो सब देख के बिगड़ होता है, ये क्या हो गया इनको? आपको ये क्या हो गया? तो फिर वो बोलते हैं मैं क्या करूँ, ये महाप्रभु का पावर है कि महाप्रभु के इसमें जो गंभीर लोग हैं मेरे जैसे, वो पागल हो जाते हैं, और जगाए मध्य जैसे पागल लोग, वो लोग गंभीर हो जाते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का पावर है। तो भगवान की ये विशेष शक्ति है कि वो आपके हार्ट में जो इमोशंस है ना, इमोशंस को चर्न करते हैं। तो विश्वामित्र के नाम से बालकांड पड़ा है, हालांकि भगवान राम के कुछ बाल लीलाएं हैं ही नहीं। तो इस तरह से बहुत ही इमोशनल गॉड है। देखो, भगवान राम एक इमोशनल गॉड है। इस बार तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। अरण्य कांड में जो चैप्टर्स पे चैप्टर्स है,
कभी कभी बोलते हैं ना लोग कि राम ने सीता को बैनिश किया, तो मैं उनको बोलता हूँ वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अरण्यकांड पढ़ेंगे, जहाँ पे आप देखो राम सीता को जब किडनैप हो तो राम कैसे बिहेव कर रहे थे. There are at least 10-15 chapters which shows how Ram went mad in love for his wife. वो पढ़ने के बाद कम से कम ये तो विश्वास होगा आपको कि राम प्रेम करते थे माता सीता से. And then we can discuss later why he vanished. But the point is, there is so much emotions in Ramayana. But Lord Ram is the emotional God. Like Jagannath also. Jagannath is also very emotional. तो जगन्नाथ और भगवान राम के पास आप जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु जाएंगे, आपके सारे इमोशनल नीड्स पूरे हो जाएंगे. हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसा माना जाता है कि इफ यू वांट टू फुलफिल योर इमोशनल वॉइड, रीड चैतन्य लीला एंड राम लीला, आपका इमोशनल नीड्स विल गेट फुलफिल्ड, ऐसा बोला जाता है. और ये इंटरेस्टिंग है, रामायण में विश्वामित्र ऋषि जब वो आगे जाके आगे बताएंगे, वो डिटेल में अभी बता देता हूँ. जनक महाराज के उधर जब वो विश्वामित्र ऋषि सिटिंग एंड ही इज हिमसेल्फ एक्सप्लेनिंग अबाउट हिज पास्ट टू राम लक्ष्मण, मतलब वो कैसे उनका कांड हुआ मेनका के साथ, रंबा के साथ, वो सब जो पूरा स्टोरी. आई वाज थिंकिंग, आई मीन व्हाट हाइट ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी. आई मीन बीइंग ऑनेस्टी का भी एक हाइट होता है. आपके शिष्यों को आप बता रहे हो आपने क्या क्या मिस्टेक्स किया, यू नो, बिकॉज दैट्स वेरी स्वीट एक्चुअली. सो एनीवे दे रिज्यूम्ड वॉकिंग, दे वेंट टू अंगदेश. अंगदेश इज वेरी स्पेशल देश है. उसको भगवान शिव ने वो किसको, क्यूपिड, व्हाट यू कॉल क्यूपिड, मदन, कामदेव को वहाँ पे भस्म कर दिया था. वहाँ पे वो रात को रुके. सेकेंड डे, थर्ड डे व्हेन दे वर वॉकिंग, तो सडनली एक जगह पे आए. तो पहले तो नॉर्मल अच्छा जगह चल रहा था, तो जब दे केम टू अ प्लेस, सब भेड़ियों का जो चीखने की आवाज़ आने लगी सब जगह, वुल्व्स स्क्रीमिंग शाउटिंग. तो राम लक्ष्मण ने पूछा ये कौन सा जगह है ऋषिवर, ये कहाँ पे आ गए हम, इतना अच्छे जगह से हम चल रहे थे, अभी सडनली इतना अंधकार छा गया. तो फिर विश्वामित्र ऋषि ने कहा यहाँ पर एक विशेष राक्षसी रहती है, उसका नाम है ताटका. और पूरा स्टोरी बताया उसका, कैसे अगस्त्य ने उनके पति को मारा था. फिर शी अटैक्ड अगस्त्य ऋषि कर्स्ड हर टू बी अ राक्षसी एंड शी स्टार्टेड ईटिंग ऑल द पीपल. सो देन राम ने कहा अच्छा ये तो राक्षसी है, मतलब माता जी है, ये इतनी पावरफुल है. तो जैसे राम ने ऐसा प्रश्न पूछा तो विश्वामित्र ऋषि को समझ गया कि राम जो है थोड़ा अनिश्चित हो रहे हैं, थोड़ा संकोच कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको कि शायद राम इज फीलिंग अ लिटिल रिलक्टेंट. तो उन्होंने कहा राम ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, इसके पास 1000 हाथियों का बल है, ये बहुत विशेष राक्षसी है. इसके जो 2 बेटे हैं मारीच और सुबाहु, इनके ऊपर बिल्कुल कृपा मत देना, इनको डोंट शो मर्सी. तो राम ट्वैंग्ड हिज बो एंड ही वाज रेडी. विश्वामित्र ने कहा चलो हम अंदर जंगल में और डीप में जाएंगे. एंड दे वेंट. And as Ram kept twanging the bow, Tataka heard the sound and she was very angry. Trespassing in my forest, so she attacked. And Tataka's special attack was 2 things. One is she would take many forms and she would attack from all directions. So smoke, dust, पत्थर, मिट्टी, धुआं, ये सब अटैक कर रही थी. सब मारीच एंड सुबा were throwing all of this. And Ram and Lakshman expertly were turning everything into powder and casting it away. And Vishwamitra is watching all this. And then Ram broke her 2 arms. And Lakshman, what did Lakshman do with her? Any guesses? राम ने क्या किया, पहले ताटका का दोनों आर्म्स तोड़ दिया और दोनों पैर तोड़ दिया. एंड लक्ष्मण किसमें एक्सपर्ट है, क्या लक्ष्मण क्या होगा, नोज एंड ईयर्स. वो आगे भी करने वाले हैं ऐसे, है ना. तो लक्ष्मण कट ऑफ हर नोज एंड ईयर्स. तो विश्वामित्र सॉ दैट ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये उसको मार नहीं रहे हैं, ऐसा मतलब कंप्लीट जॉब नहीं कर रहे हैं. तो विश्वामित्र ने कहा यू आर नॉट किलिंग हर बिकॉज शी इज अ वुमन, बट शी इज नॉट अ वुमन, शी इज अ राक्षसी, उसे मार दो. तो फिर फाइनली व्हेन शी पाउंस्ड ऑन राम, तो राम के पास एक वज्र का अस्त्र था, थंडरबोल्ट वेपन. ही रिलीज्ड इट, उन्होंने प्रहार किया उससे और उसके छाती पे लगाओ, और वो एक बहुत एकदम खौफनाक, एकदम विभत्स आवाज करते हुए वो जोर से चीखते हुए नीचे गिरी और वो मर गई. और उस समय, क्योंकि पहला वध किया ना, सी कृष्णा ऑल्सो फर्स्ट डीमन ही किल्ड वाज माता जी पूतना. राम ऑल्सो किल्ड माता जी ओनली. सो व्हेन राम किल्ड ताटका, तो सारे देवता आकाश में आ गए और उन्होंने, और स्पेशल कौन था उसमें, इंद्र भी थे. एंड दे ऑल थैंक्ड Ram and they thanked Vishwamitra.
और राम और लक्ष्मण दे बोर्ड हम्बली. एंड दैट टाइम इंद्र ने विश्वामित्र ऋषि को एक प्रस्ताव दिया कि आपने आज, बिकॉज ही बेसिकली विश्वामित्र इज द वन हु मेड राम, he kind of baptized Ram into his duty, his action for which he had incarnated. So then they thanked Vishwamitra and they told him, उन्होंने कहा कि देखिए विश्वामित्र ऋषि, आप इतने शक्तिशाली, हम आपसे निवेदन करते हैं. सो अभी तक आपने राम लक्ष्मण को 3 दिन से आप ले जा रहे हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी आप ये जो 1000 दिव्य अस्त्र हैं, सेलेस्टियल वेपन्स, उसका ज्ञान आप ये दोनों बच्चों के पास नहीं है, राम लक्ष्मण के पास. आपसे रिक्वेस्ट करते कि आप ये ज्ञान अभी आप ये दोनों को दे दो. फिर उधर ही विश्वामित्र ऋषि बैठकर राम लक्ष्मण को 1000 सेलेस्टियल वेपन्स का नॉलेज देते हैं. ये ऐसे मंत्र हैं कि जैसे आप उसको मेडिटेट करोगे ना, तो विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि दीज पर्सनालिटीज विल अपीयर बिफोर यू वेन एवर यू थिंक ऑफ देम एंड देयर पावर विल कम इन दैट एरो. इस तरह से राम लक्ष्मण को देखिए कितना मिल गया ट्रेनिंग 3 दिन में. फिर चलते गए, फिर एक बहुत ही निर्मल सुंदर परिवेश में आए, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे आए, बहुत ही सुंदर वातावरण था, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था. तो ये पूछने लगे क्या है, कौन सी जगह है, और वो था सिद्धाश्रम. सिद्धाश्रम में वहीं पास टाइम हुआ जहाँ पे बलि महाराज और वामन देव का पास टाइम हुआ था, और वहीं पे विश्वामित्र ऋषि रहते थे. वहाँ के सारे डिवोटीज ने उनको ग्रीट किया, और अगले दिन वो यज्ञ शुरू होने वाला था जिसके लिए वो लोग आए थे. एंड सुबह राम लक्ष्मण रेडी हो गए, यज्ञ शुरू होने वाला है, तो गए विश्वामित्र ऋषि के पास, ऋषिवर ये राक्षस लोग कब अटैक करने वाले हैं, हम लोग रेडी हैं. और विश्वामित्र ऋषि ने कुछ नहीं कहा. तो ये दोनों वेट कर रहे, कुछ आंसर ही नहीं कर रहे. तो विश्वामित्र ऋषि के असिस्टेंट्स ने आके कहा, राम लक्ष्मण, अभी हमारे जो विश्वामित्र ऋषि हैं अभी वो मौन व्रत करेंगे, 6 दिन कुछ बोलेंगे नहीं. लास्ट डे जब यज्ञ संपन्न होगा तब वो अपना बोलेंगे, तब तक बोलेंगे नहीं. आप लोग रेडी रहो, कभी भी अटैक कर सकते हैं. तो 6 days 6 nights राम एंड लक्ष्मण वर रेडी विद द हैंड ऑन द बो, और राक्षसों ने अटैक ही नहीं किया कुछ. दे वर वेटिंग. और लास्ट डे जब यज्ञ संपन्न होने वाला था, देयर वाज एक्सट्रीमली लाउड शाउटिंग एंड अटैक्स. बड़े वेग से वो लोग फेंकने लगे सारे राक्षस, पस, खून, चर्म, रक्त, मल, मूत्र सब फेंकने लगे. And Ram Lakshman shot Shabda Bedi and they started shooting all the special arrows. राम ने मानव अस्त्र अटैक किया. He threw a मानव अस्त्र, और उस अस्त्र से मारीच जाके 800 मील उसको दूर गिरा दे. मारा नहीं उसको, जाके एक आइलैंड में गिर गया मारीच, और वो जगह का नाम हो गया मॉरीच. और आज हम उस जगह को जानते हैं मॉरिशियस. आपने कहा, मैंने नहीं कहा. मॉरिशियस इज द प्लेस वेयर मारीच लैंडेड. तो फिर सुबाह को अग्नि अस्त्र से मारा भगवान राम ने. फिर राम ने वायु अस्त्र ही रिलीज्ड, उससे प्रहार किया, और सारे जो बाकी असुर थे सबको भगा दिया. और भगवान राम ने ऐसा एक स्पेशल ट्रेनिंग लिया कि व्हेन यूज्ड टू शूट 1 arrow, वो एक तीर जाकर इट इज टू मल्टीप्लाई इनटू 1000 arrows एंड इट इज टू गो एंड अटैक ऑल द राक्षसस. और विश्वामित्र ऋषि बहुत खुश हो गए ये देखकर. And then he blessed both of them. He gave them more knowledge. फिर उन्होंने कहा, फिर राम ने कहा अभी आपका क्या ऑर्डर है, what do we do next? And what do you think is the order that Vishwamitra gave? Yes, he said we'll now go to Mithila, जनक महाराज किंगडम. वहां पर एक बहुत बड़ा धनुष है, और किसी ने वो, और he basically told them about the condition. तो जनक महाराज ने कंडीशन दिया था कि whoever can lift the bow, string it, he will get the hand of my daughter Sita in marriage. तो फिर विश्वामित्र ऋषि और उनके सारे आश्रम के जो डिवोटीज थे, 100 कार्ट्स, 100 रथ में सब बैठ गए, और वो लोग दे लेफ्ट फॉर मिथिला. अहल्या का पास टाइम, हाँ मैंने बोला नहीं ना, ठीक है आपने बोल दिया, चलो. अहल्या पास टाइम इज वेरी स्वीट. अभी उसके 2 वो हैं कि गौतम, यस्टरडे अवर प्रभु जी स्पोक ना, दैट्स मैंने इसलिए नहीं बोला. कल हमारे प्रभु जी ने सुना ना, कल पहला पास टाइम वही बताया उन्होंने, हमारे माधव गोपाल प्रभु ने, इसलिए मैं वो बोला ही नहीं. तो अहल्या का पास टाइम को मैं इतना बताऊंगा सिर्फ
कि कल माता गोपालपुर ने बता दिया कि बेसिकली उसका और एक है, उन्होंने कहा कि हाथ से उन्होंने उनको लिबरेट किया, पर बहुत सारे वाल्मीकि मुनि के अपना रामायण के परपोर्ट्स में है कि अपने चरण कमल से भगवान ने अहल्या का उद्धार किया। तो वो पत्थर के रूप में थी हजारों साल तक, एंड द लॉर्ड लिबरेटेड हर, राइट। तो देखिए सामान्य तौर पर, देखिए भगवान की विशेष लीला है, सामान्य तौर पर माना जाता है कि जो हाथों से ना, अपने बाहों से हम लोगों को आलिंगन करते हैं, प्यार देते हैं, आर्म्स इज व्हाट वी गिव लव, और किसी को लात मारना है ना, ये तिरस्कृत करने के लिए पैर का यूज करते हैं, ऐसे किसी को लात मार देते हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हैं, हाँ, जैसे भृगु मुनि ने किया, राइट। तो लात को जनरली हम लोग ऐसा बकेट को भी ऐसा पैर से ऐसा कर देते हैं, बट भगवान राम की विशेषता देखिए, उन्होंने अपने पैर से प्यार दिया, अहल्या को एक तरह से लात मारा, एक तरह से पत्थर पे पैर रखा, एंड दैट बिकेम अहल्या, शी केम बैक, शी गॉट लिबरेशन। और अपने हाथों से उन्होंने मारीच सुबाहु का वध किया, तृणावर्त, कृष्णा यूज्ड हिज आर्म्स टू किल राक्षसा। सो भगवान के क्या है वो वर्ष है ना, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय, तो ये एक परपोर्ट है उसका। यस, अहल्या एंड अहल्या वाज डिलीवर्ड। फिर देन दे वेंट अहेड, सो दे आर कमिंग टू मिथिला। तो जब वो मिथिला की तरफ आ रहे थे तो बहुत ही समृद्ध गांव शहरों से गुजर रहे थे, और सारे लोग देख रहे थे, और विश्वामित्र ऋषि का बहुत सुंदर आता है वर्णन, बड़े कैंडिड, ही बिकेम वेरी कैंडिड। He started telling the boys about his story, कैसे वो कौशिक थे, उनकी बहन थी कौशिकी, वो सबका स्टोरी बोलने लगे। एंड राम एंड लक्ष्मण वर वेरी ऑड बाय विश्वामित्र's डिमीनियर, पूरा चेंज हो गया, पहले से एकदम क्रोधित होने वाले ऐसे ऋषि, एंग्री, पर राम लक्ष्मण के संग में पूरे वो एकदम, he became very simple, sweet, lovable, approachable. So like this they came, and when they reached, evening passed, एंड दे रीच। जनक महाराज जब वो पहुंचे तो सारे मिथिला में लोग ने देखा कि कौन है, तो इतने हैंडसम यंग प्रिंसेस राजकुमार, शायद राम लक्ष्मण है, ऐसा सोचने लगे। फिर जनक महाराज खुद आके उन्होंने स्वागत किया, और विश्वामित्र ऋषि ने, और फिर जनक महाराज ने सीता माता का जो जन्म है उसका स्टोरी बताया। एंड देन देयर वाज द बो स्टोरी, कि बो रखा है, दिस इज वेरी, इसका बड़ा हिस्ट्री है वो धनुष का, कि वो देवताओं को जनक महाराज के जो पूर्वज हैं उन्होंने उस धनुष को यूज़ किया था टू, इट वाज गिवन बाय द देवतास टू जनक महाराज। एक्चुअली भगवान शिव का ही है वो धनुष, तो वो धनुष दिया था देवताओं ने जनक महाराज को, टू हेल्प देम इन द फाइट अगेंस्ट असुरस। एनीवे, सो इट वाज बीइंग वर्शिप, और उसको ना वो एक ऐसा केस में रखा था कि 300 लोग उसको खींचते थे उस केस को। सो जनक महाराज ने कहा कि बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे लोग आए सीता का हाथ जीतने के लिए, वो उठा भी नहीं पा रहे थे धनुष को। कुछ लोग उठा पाते थे पर उठा के गिर जाते थे वो लोग, दे कुडंट, वेट लिफ्टिंग देखा है ऐसा, नोबडी कुड लिफ्ट दैट बो। तो फिर जनक महाराज ने कहा पर मैंने टेस्ट इसीलिए रखा है। क्यों रखा पता है जनक महाराज ने टेस्ट? एनीबडी नोज बाय जनक महाराज? यस, यू वांट टू से? When her ball was stuck, so she used that bow to remove her ball, and then she took it. हाँ, जब सीता छोटी थी 4 साल, अभी देखिए महलों में, राजाओं के महलों में भी राजकुमारियों को ट्रेनिंग मिलता था, तो ट्रेनिंग, वन ऑफ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग वाज क्लीनिंग एंड डूइंग सम मेनियल सर्विस। तो एक दिन सीता छोटी बच्ची थी, तो महल में क्लीनिंग कर रही थी, तो उसने वो धनुष को अपने लेफ्ट हैंड से उठा लिया। तो जब वो लोगों ने देखा, महल के लोगों ने, अरे ये तो सीता इज लिफ्टेड, ये धनुष को 1000 लोग नहीं उठा पाते, इतना पावरफुल है। तो वो लोग भाग के आके जनक महाराज को बोले। जनक महाराज ने सीता को कहा, सीता तुमने धनुष उठाया विद द लेफ्ट हैंड? शी सेड, पर वापस रख दिया मैंने। शी वाज लाइक कूल अबाउट इट। और देन जनक महाराज रियलाइज कि अरे अगर इसका विवाह कराना है मुझे पति का, तो कम से कम ही शुड हैव मोर पावर, अदरवाइज इन वन एम्ब्रेज ही विल बी फिनिश्ड। He should have some power. He can't be, you know, weaker than her. She can lift with easily left hand. So this is a very, very interesting pastime. ये भी शायद मैंने रामायण में नहीं पढ़ा, ये मे बी वो कमेंट्रीज में आता है शायद ना, ये श्री वैष्णव कमेंट्रीज में आता है। So it's very sweet. तो anyway, so then Ram saw, तो उसमें बहुत सुंदर वर्णन आता है। बहुत सारे जो लोक पुराण हैं, स्थल पुराण, उसमें बहुत सुंदर वर्णन है इसका।
राम सीता का जो मीटिंग है, when they saw each other, when Ram saw the bow, first of all वो चकाचौंध रह गई, it was like dazzling and effulgent, and he looked at Vishwamitra Rishi who approved of it, and then Ram circumambulated the bow, he respected Lord Shiva, and then उन्होंने तार लगाया, and then there was a cracking sound, and it was sound of thunder and earthquake, and then Ram and Sita saw each other, and it is explained. There are many songs. There is one of my favorite bhajans which I always hear whenever I am stressed. मैं सब play कर, मेरे मोबाइल में है, कम से कम 100 बार सुना रहेगा. राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई. राम एंड सीता, बहुत सारे भजन हैं यहाँ पे इंडियन विलेजेस में गाते हैं. हाउ राम एंड सीता सॉ ईच अदर फर्स्ट टाइम, व्हाट हैपेंड. ये अब रोमांस पढ़ेंगे सुनेंगे ना तो आपको इस दुनिया का रोमांस सब फीका पड़ेगा. How Krishna, Radharani's pastimes, Ram, Sita's pastimes, very beautiful. So then how their eyes met each other, they saw each other and their divine love awakened. राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई. राम देखे सिया, माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई. Beautiful, na? The lyrics are so beautiful. So like this, there are many beautiful bhajans. So this bhajan which I hear regularly, it is part of the folklore of Uttar Pradesh, Bihar. वहाँ पे सब गाते हैं इसको. मैं अभी ऋषिकेश में था, मैंने ऐसे गा तो बाकी सब लोग पूरा गाना पूरा कंप्लीट कर दिए. ते जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ जरोखन में जाकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई. लाइक दैट, ब्यूटीफुल. बोली है एक सखी, क्या बोली है एक सखी, नहीं, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुहर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई. फिर बोली दूजी एक सखी, चोट देखन में है, फिर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई. राम को देख कर श्री जनक नंदिनी. लाइक दिस, ब्यूटीफुल. ऐसे जो भजन है ना बहुत सारे आपको मिलेंगे, यूट्यूब में भी मिलेंगे. मेरे दोस्त हैं अभिषेक प्रभु, देते रहते हैं मुझे. द पॉइंट इज, ये जो इंडियन कल्चर है ना, ऐसे बहुत सारे भजन है ऐसे. हमारे यहाँ पे हम लोग वी आर नॉट एक्सपोज टू सो मच, बट बेसिकली द स्वीटनेस, अगर हम इस पे इफ यू स्टार्ट डेवलपिंग अट्रैक्शन फॉर दिस ना, फिर इस जगत का जो मोह माया से हम बच जाएंगे. देखिए अभी जब चैंटिंग के समय, वाई वी आर नॉट एबल टू चैंट अटेंटिवली, बिकॉज वी ऑफ दिस एंजॉइंग मूड. जब हम एंजॉइंग मूड रहता है हमारा, तब हम हरिनाम राधा रानी कृष्ण को एक्सेस नहीं कर पाते. पर जब हमारा ये मूड होता है कि हम सीता राम को साथ में लाना चाहते हैं, राधा कृष्ण को साथ में लाना चाहते हैं, कृष्णा रुक्मिणी. देखिए जब कुंदिना में व्हेन कृष्णा केम टू किडनैप रुक्मिणी, व्हाट इज हैपनिंग देयर. तो वहां पे कौन थे रुक्मिणी का विवाह करने के लिए, कौन आया था उधर? शिशुपाल. तो शिशुपाल रुक्मिणी को देख रहा था, पर वो उसका जो नजर है देखने का वो कैसा है कंपेयर टू हाउ हनुमान वॉज सीइंग मदर सीता. एक सेवक कैसे देखता है और एक दुष्ट व्यक्ति असुर कैसे देखता है, रावण कैसे देखता है सीता को. सो व्हेन शिशुपाल वाज लुकिंग एट मदर्स रुक्मिणी, he was not actually looking at Rukmini, he is looking at Maya Rukmini, because whenever we have an enjoying tendency, we cannot see the real beauty. When we have enjoying tendency, जब हम चैटिंग भी कर रहे हैं हरे कृष्णा, असली कृष्ण, the real holy name we are not accessing, क्योंकि वो enjoying tendency है. अब पर कुंदिना में सारे जब लोगों ने देखा कृष्ण आए हैं, तो सबने कृष्ण को, कृष्णा we want you to take Rukmini, Rukmini belongs to you. All the Mithilavasis, उनके माइंड में क्या है? Oh, Ram has come. Ram should marry our Sita. वृंदावन में everybody wants Radha and Krishna to be together. They want, so basically ये हमारा जो गौड़ीय वैष्णव मूड ये है.
वी वॉन्ट कृष्णा एंड हिज कॉन्सॉर्ट टू बी टुगेदर. और जब ये मूड रहता है ना, तो दैट इज सर्विस मूड. And then we access the holy name. Then we actually see Radha and Krishna. Then we see Krishna. Then we see Mother Sita. Otherwise, Ravan did not take the real Sita. Ravan took illusory Sita. When we have enjoying tendency, हम असली जो भगवान की जो internal potency है उसको हम access नहीं कर सकते. We cannot access the Lord's internal potency with the desire to enjoy and exploit. तो ये बहुत important pastime है. हालांकि मेरी इतनी योग्यता नहीं है और मुझे कथा करना भी नहीं आता, बट यू शुड रीड अबाउट राम सीता's marriage pastime. So anyway, so that is a very beautiful pastime. Then invitations were sent. फिर अयोध्या से सब आ गए. फिर then जनक महाराज had younger daughter. What is her name? Urmila. And Janak proposed that Urmila be married to Lakshman. फिर जनक महाराज के एक भाई थे, उनका नाम क्या था? कुशध्वजा. उनकी 2 बेटियां थी. क्या नाम है उनका? मंडोदरी बोल रहा हूं मैं. ट्रस्टिंग यू. मांडवी एंड श्रुतकीर्ति. एंड दे वर मैरिड टू भरत एंड शत्रुघ्न. फिर देन बहुत विशाल, बहुत अच्छे से विवाह संपन्न हुआ चारों का. और विश्वामित्र ऋषि फिर ही लेफ्ट. हरि बोल, हो गया उनका सेवा. ही डिड हिज जॉब एंड ही लेफ्ट. अभी वो लोग वापस जा रहे हैं अयोध्या. आते समय रास्ते में एक बहुत ही अपशकुन हो गया. कंप्लीट डार्कनेस एवरीवेयर एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर देम परशुराम. ही वॉज, इट इज सेड, 4 times taller than the tallest man in that planet that time. इतने विशाल उनका, लंबे थे, एकदम लंबे परशुराम. And everybody was struck. उनके हाथ में एक्स 5 और एक बड़ा धनुष था. और उनको देखकर दशरथ महाराज ने तुरंत दंडवत किया. दशरथ महाराज, बिकॉज दशरथ महाराज यू नो ना, परशुराम ने इतना क्षत्रियों को कितनी बार मारा है वो, आई थिंक ही ऑल्सो लॉस्ट काउंट. ही ओनली कीप किलिंग क्षत्रियास. और उनका रूल था कि आई विल नेवर किल क्षत्रिया ऑन 2 times, 2 occasions. If he is not wearing clothes or if he is getting married. तो दशरथ महाराज ने ऐसा सेटिंग किया था कि जैसे परशुराम एंटर करते थे उनके राज्य में, तो उसी समय एक विवाह, मैरिज सेरेमनी होता था एक. दैट्स व्हाई ही मैरिड 350 wives. सो व्हेन परशुराम केम, दशरथ महाराज ने उनको सम्मान दिया. फिर दशरथ महाराज ने, परशुराम ने राम को देखकर कहा कि मैंने सुना कि तुमने शिव के धनुष को तोड़ा है, बट that is nothing. I have got Vishnu's bow, which is much, much stronger. If you string this bow, then I will respect you. Otherwise, I will be forced to combat with you. तो फिर भगवान राम ने वो भगवान विष्णु का जो धनुष है उसको लिया. He strung it easily. He put an arrow in it and he pointed towards Parshuram. And he said, ओ ग्रेट परशुराम, बताइए अब मैं क्या करूं, ये एरो को कहाँ रिलीज करूं. एंड परशुराम अंडरस्टूड ही इज रियली पावरफुल. ही सेड, ओ राम, आई हैव रियलाइज्ड हु यू आर. प्लीज रिलीज दैट एरो ऑन माय मटेरियल डिजायर्स. एंड देन सेइंग दिस, राम स्माइल्ड. राम ने आकाश की तरफ देखा और वो रिलीज किया एरो को. एंड विद द एरो परशुराम ऑल्सो डिसअपियर्ड. दैट्स हाउ Dasharath Maharaj and everybody was stunned to see Ram's prowess. When he left Ayodhya to go with Vishwamitra, he was a 16-year-old boy. When he came back, he was a man with all the powers. और जब वो आए अयोध्या में, इतना सेलिब्रेशन हुआ. मदर कैकेयी इतनी खुश हो गई. कैकेयी ने देखा राम सीता विवाह करके आ रहे हैं, जैसे आए, she was so happy. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पैलेस अयोध्या में कनक महल, कैकेयी का जो महल है सबसे सुंदर महल है. तो कैकेयी इतनी खुश थी राम से, इतना प्रेम करती थी राम से, और राम और सीता को देखकर वो महल के बाहर आई, राम सीता का स्वागत किया, उनको अंदर ले आई और वो बाहर आ गई. और उसने कहा कि आज से ये महल आपका. मतलब शी गेव, उसने अपना जो सबसे जो उसका मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस था अयोध्या का, वो उसने राम सीता को दे दिया. इतना प्यार करती थी. तो ये है बालकांड. दिस इज हाउ द बालकांड एंड्स. आगे अयोध्या कांड वो हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू डू एन एक्सरसाइज विद ऑल ऑफ यू.
थोड़ा आपको इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा. यू कैन गिव मी करता या. तो कल आप लोग क्लास में थे शाम को, राइट? आई गेव अ क्लास. फिर माधव गोपाल प्रभु ने क्लास दिया. सुबह कितने लोगों ने क्लास दिया? औरंग दर्शन प्रभु, माधव गोपाल प्रभु, राइट? फोर क्लासेस हो गया अभी. तो आपको एक एक्सरसाइज है, आपको मैं 2 मिनट दूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, एंड आफ्टर 2 मिनट्स आपके पास आंसर होना चाहिए. आपको 2 मिनट क्यों दिया जा रहा है? या तो आप लिखो आंसर, या मेडिटेट करो, ब्रीदिंग करो, प्रे करो, सोचो. कभी कभी सोचने से आंसर नहीं मिलता. सो वॉट एवर यू, आपको मैंने कल बता दिया डायरी राइटिंग, आज मैं फोर्स नहीं करूंगा. आपके पास पेन है, पेपर है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, वॉट एवर यू वांट टू डू यू डू, बट इन 2 मिनट्स आई वांट एन आंसर टू वन क्वेश्चन. एवरीबडी रेडी? आपने जितना भी क्लासेस में सुना है 2 दिन में, पिछले 2 दिन में, ऐसा क्या आपने सुना जो आपके दिल को छू गया? इज देयर एनीथिंग यू रिमेंबर विच हैज टच्ड योर हार्ट? आप बोलोगे प्रभु जी कुछ भी नहीं. तो ठीक है, पिछले 1 हफ्ते में कुछ तो सुना होगा, 1 हफ्ते में कुछ पढ़ा होगा, कुछ नहीं तो कम से कम 1 महीने में, 1 साल में, पिछले 10 साल में कुछ तो सुना होगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू, एक्सरसाइज का उद्देश्य पहले समझो आप. द आइडिया इज, जो श्रवणम के बाद ना मननम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. श्रवणम के बाद उस पर मनन करना और उसको निधिध्यासन, नेक्स्ट स्टेप, आज गौरांग दर्शन प्रभु ने ब्रीफली बताया निधिध्यासनम, उसको कॉन्टम्पलेट करके अपने लाइफ में उतारने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. उसका हम एक सैंपल दे रहे हैं, हाउ टू डू दैट. फर्स्ट स्टेप इज, जैसे हम खाना खाते हैं ना, मुंह में खाना रखते नहीं, उसको चबाते भी हैं. सिमिलरली सिर्फ कान में इंफॉर्मेशन जाना नहीं चाहिए, उसको हमें मननम करना चाहिए. तो अभी मेरा पहला प्रश्न है आपको, नेक्स्ट 2 मिनट्स, when I play the kartal, you will start, you can do what you want, you can write, you can think, but the question is, क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? आपको क्या पॉइंट्स याद है जो आपको दिल को स्पर्श किया है, आपको बहुत, you remember something which has touched you deeply from since yesterday the yatra has begun. Can we do it? All of you ready? Start. अभी मेन पार्ट है एक्सरसाइज का. ऑल ऑफ यू विल हैव टू नाउ स्टैंड अप, खड़े होना पड़ेगा. ओके, सो अभी आप सबने कुछ तो सोचा होगा ना आंसर क्वेश्चन का. तो आपके पास अभी 3 मिनट है. माताएं मेरे लेफ्ट साइड में, प्रभु जी ऑन माई राइट साइड, ठीक है? आपने जो पॉइंट्स लिखा है वो आपको कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करना है. अभी नहीं, वेट, व्हेन आई से स्टार्ट, एंड आपको सुनना भी है 5 लोगों से. हाँ, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि सिर्फ सब सुनाते रहेंगे तो फिर सुनेगा कौन? आपको 5 लोगों से सुनना है और कम से कम 5 लोगों को बताना है आपको जो अच्छा लगा. तो इससे क्या होगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज? व्हाट विल हैपन इफ यू कीप रिपीटिंग इट टू 5 पीपल व्हाट यू लाइक द मोस्ट और व्हाट यू रिमेंबर? यू विल रिमेंबर इट मोर. आपका मनन हो रहा है और आप दूसरों से सुन रहे हो, तो क्या होगा? उनके भी 5 पॉइंट्स मिलेंगे. तो इसको बोलते हैं मननम, चर्निंग ना. मंथन होता है ना, बटर ऐसे ही निकलता है ना. तो सिमिलरली इसको एक मंथन एक्सरसाइज बोलते हैं. तो योर टाइम विल स्टार्ट, एज सून एज द टाइम स्टार्ट्स यू विल वॉट एवर यू वांट टू डू, रन, जंप, कैच समवन, साइड में ले जाओ, बताओ. और जिसको भी आप बोलोगे उससे सुनना भी है. हाउ मेनी यू हैव टू कवर? मिनिमम 5, और 5 से ज़्यादा होगा तो चल सकता है. ओके, वी विल स्टार्ट नाउ. Wait. When I play Kartal, you start. Hari Bol. Just 1 point you share, that is enough. 1 point you can share.
एक ही बर्थडे और हम लोग वो भी हरे कृष्णा, थैंक यू। प्लीज़ कम बैक टू योर सीट्स। अपनी जगह पर आके बैठ जाइए प्लीज़। थोड़ा एक्सरसाइज हो गया चल के। सो इवन इफ यू डोंट रिमेंबर, एटलीस्ट दूसरों से सुनकर कुछ तो आपको समझ में याद आएगा कि अच्छा उन्होंने, कभी कभी यही होता है क्लास में ना। एक बार मैंने किया था एक्सपेरिमेंट, अच्छा चल रहा है क्लास, पूरे मग्न हो गए। थैंक यू। कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता, कभी कभी हमें लगता है कि मुझे याद नहीं रहेगा क्लास में क्या बोला गया। पर एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। हम लोग 3 लोग थे, एक जगह पे गए थे यात्रा में, बारिश बहुत आ रहा था, तो रूम में बैठे थे। तो मैंने प्रभुपाद का लेक्चर लगाया, हम तीनों ने सुना। आधे घंटे का लेक्चर था। तो मैंने बोला ध्यान से सुनो लेक्चर, सबने ध्यान से सुना। उसके बाद मैंने लेक्चर बंद हो गया। फिर मैंने कहा अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड, रिकॉल, क्या क्या याद है, याद करो क्या 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 सुना आपने। तो बिना नोट्स बनाए एक ने एक पॉइंट बोला, किसने दूसरा कुछ बोला, पूरा क्लास हमने समराइज किया। और हम लोग को आश्चर्य हुआ कि कैसे याद, हमको लगा याद नहीं होगा, पर संग में ना याद आ जाता है। अरे प्रभुपाद ने ये भी बोला, फिर दूसरे ने कहा अरे ये भी पॉइंट था। तो यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, बट आप साथ में आके वो रिकॉल करते हो ना। तो पहला राउंड रिकॉल हो गया। उसके बाद मैंने कहा दूसरा राउंड करेंगे अभी, उसको बोलते हैं रिलिश। आपको क्या अच्छा लगा जो आपने सुना आधा घंटे का क्लास, आपने रिकॉल तो कर दिया, पर आपको क्या क्या अच्छा लगा वो क्लास में। तो किसी ने कहा मुझे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि यही पॉइंट एक बार मैंने महाराज के लेक्चर में सुना था। फिर किसी ने कहा मुझे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे लाइफ में एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो ये रिलिश राउंड जो है वो भी बहुत देर तक चला। फिर दूसरा हो गया राउंड खत्म। फिर मैंने कहा अभी तीसरा राउंड करेंगे। ये क्लास में से ऐसा क्या आपने सीखा जो आप पे जीवन में आप उतार सकते हो। रिजॉल्व, व्हाट यू रिकॉल, व्हाट यू रिलिश एंड व्हाट यू रिजॉल्व। और वो भी 15-20 मिनट चला डिस्कशन। बाद में हमने टाइम देखा, हमने क्लास सुना था आधा घंटे का, और उसके ऊपर जो मंथन है वो 1.5 घंटा चला। तो 2 घंटे में हमने आधा घंटे का क्लास। देखो बोलते हैं ना, खाना आप कितना खाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे उसको पचाते हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार जब हम श्रवण करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अगर हमने कम भी पढ़ा पर उसको आपने अच्छे से चर्न किया ना, वो आपको ज़्यादा नरिश करेगा। पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया, कभी हम खाते हैं, बहुत सारा वैरायटी रहता है, खाते हैं और उस पर पेट भी नहीं भरता, दिल भी संतुष्ट नहीं था। पर कभी 2 चपाती, मूंग दाल सब्जी धीरे से खाया, अच्छे से उसको चबाया, देन यू फील नरिश्ड ऑल्सो, यू फील सेटिस्फाइड ऑल्सो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेटिस्फैक्शन। तो ये जो हमने एक्सरसाइज किया है, अगर आप उसको आपके प्राइवेटली अपने दोस्तों के साथ आप कर सकते हो। हम प्रजल्प करते हैं, अभी हम देखेंगे प्रजल्प का पावर अयोध्या कांड में। बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। और ये जो रिफ्लेक्शन है ना, उसके आधार पर मैंने कुछ बुक्स लिखे। जैसे मैं शास्त्रों से पढ़ने के बाद, तो मेरे को कल ड्यूटीज पूछ रहे थे कि एक ही बुक है आपका। एक्चुअली मेरे 3 बुक्स यहाँ पे रखे हैं। एक तो व्रज बिहारी दास के नाम पे जो मैंने आपने देखा लेसन्स फ्रॉम द रोड, और 2 बुक्स है ये मेरे लीगल नाम से लिखा था। कुछ अलग रीज़न से क्यों लिखा वो मत पूछिए आप। मेरा लीगल नाम वेणुगोपाल आचार्य है, तो ये लीगल नाम से बुक लिखा है, आर यू कनेक्टेड। ये पेंगुइन ने छापा है। पेंगुइन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप पब्लिशर्स। ये दिस इज कॉल्ड माइंड योर माइंड। दिस इज
अबाउट द माइंड के ऊपर है, और ये हैशेट वर्ल्ड का टॉप 5 में आता है। टॉप 5 पब्लिशर्स ने ये 2 बुक्स मेरा छापा है, आर यू कनेक्टेड एंड माइंड योर माइंड। ये भी अवेलेबल है यहाँ पर, आप यहाँ से अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ले सकते हो। सो व्हाई आई एम शोइंग दिस बुक्स इज ऑल बेस्ड ऑन श्रवणम। हो गया, श्रवणम के बाद मननम, और मननम के बाद निदिध्यासनम, हाउ टू अप्लाई इन आवर लाइफ। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वंदनम भी है। वंदनम इज व्हेन वी ऑफर प्रेयर्स टू कृष्णा, कि कृष्णा आज मैंने ये लेक्चर में सुना, ये मैंने पढ़ा। जैसे मेरा एक फाइल है जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कैसे करते हैं। मैंने एक वो बनाया है इसमें, ये सैमसंग का वो रहता है, क्या बोलते हैं, नोट्स। तो आई हैव वन फाइल कॉल्ड भागवतम क्लास, देखिए SB क्लास हाइलाइट्स। तो अभी आज मैंने माधव गोपाल प्रभु का क्लास सुना, गौरांग दर्शन प्रभु का क्लास सुना। अभी रात को सोने के पहले बैठूंगा फ़ोन के साथ, क्या मेरे हार्ट को टच किया वो मैं लिख दूंगा सर। इट टेक्स 5 मिनट। हम कितने लोगों को मैसेज भेजते हैं ना, व्हाट्सएप मैसेज लंबा लंबा भेजते रहते हैं टाइम पास। इससे अच्छा इसको थोड़ा लिश किया, फिर देना है नरिश। अभी देखो इसमें पूरा है। ऋषिकेश में था मैं 2 हफ्ता पहले, उधर एक ब्रह्मचारी ने क्लास दिया था, वो पूरा हाउ कृष्णा वेंट इनटू डिप्रेशन, उसके ऊपर क्लास दिया था शालवा का। वो मैंने आज पढ़ रहा था नोट्स, बहुत पुराना नोट्स है। इट वाज अमेजिंग। अरे वाह, कृष्णा प्रभुपाद राइट्स अबाउट कृष्णा गोइंग टू डिप्रेशन एंड हाउ व्हाट वी शुड डू व्हेन वी आर डिप्रेस्ड। तो क्या है, हमारा मेमोरी इतना नहीं है, कलयुग में भूल जाते हैं, पर जब नोट्स पढ़ते हैं ना, वाह, अरे ये, देन इट ऑल कम्स बैक अगेन। तो दिस आर सम ऑफ द वेज वी कैन कीप आवरसेल्व्स नरिश्ड इन भक्ति। तो ये 4 दिन आपको हम कथा सुनाने के लिए आपको इधर बुलाया, यू पेड मनी, रजिस्टर्ड, यू स्टेड हियर एंड यू गो बैक विद नो चेंज, व्हाट इज द यूज? वी वांट चाइनीज में कहावत है कि डोंट गिव देम फिश, टीच देम फिशिंग। खाना मत दो, खाना बनाना सिखाओ। So similarly you can learn all this and then you can make your life better. ठीक है? हाँ, हाँ, यस, थैंक यू। आपने सुझाव दिया है, मैंने सुन लिया। या नहीं, यू डोंट हैव टू कम टू मी, बट ठीक है, आपका ये ह्यूमिलिटी है। वी शेयर विद ईच अदर, दैट इज इनफ। आपको नरिशमेंट बहुत अच्छा लेवल है आपका। आप सही बोल रहे हो, मुझे सुनना चाहिए, दैट आई लर्न। वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका सही है। थैंक यू मदर जी, मैं थोड़ा इसके ऊपर विचार विमर्श करता हूँ, ठीक है? या आई विल हियर यू। तो अभी हम बाल कांड हो गया, अभी अयोध्या कांड में जाने वाले। अयोध्या कांड के पहले थोड़ा अभी जो रामायण का जो मेन विलन है उसके बारे में भी बोलना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अयोध्या कांड का जो पूरा कांड हुआ वो क्यों हुआ? रावण की वजह से हुआ ना। तो रावण के बारे में थोड़ा डिस्कस करना होगा। रावण के पास एक बहुत स्पेशल एरोप्लेन था, उसका नाम था पुष्पक। पुष्पक विमान ऐसा विमान है, उसके अंदर लेक्स भी है, मैंशंस भी है, गार्डन्स भी है। इट्स अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एरोप्लेन। तो रावण बहुत ही शानदार अपने पुष्पक विमान में बैठकर वो भ्रमण कर रहा था, हिमालय की तरफ जा रहा था। और उसने नीचे देखा गंधर्व यक्ष सब नाच गाना कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और रावण के शरीर का भी बहुत सुंदर वर्णन है रामायण में कि ही वॉज वेरी एफल्जेंट एंड वेरी हैंडसम, ही हैड अ डार्क कॉम्प्लेक्शन। कभी कभी अपने 10 सरों को वो मैनिफेस्ट करते थे, प्रकट करते थे, और कभी नहीं करते थे। कभी प्रदर्शित करते थे, कभी नहीं करते थे। और वो उनके, और अकेले नहीं जाते थे, वो जब जाते थे ऐसे हवा में उड़ते थे तो उनके साथ सारे उनके जो असिस्टेंट्स, सबके पास भाल, शूल, स्पीयर, ये सब तलवार सब लेके, दे आर ऑल गोइंग टुगेदर। तो रावण जब ऐसा उड़ रहा था आकाश में, तो उसने नीचे देखा, एक बहुत सुंदर दृश्य देखा कि ऋषि सब मेडिटेट कर रहे हैं, हिमालय का बहुत ही सीनिक जगह है। और वहाँ पर उसने अचानक एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा।
तो रावण को आश्चर्य हुआ। रावण ने सोचा कि ये इतनी सुंदर, मैं दूर से तो दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, और इतने खतरनाक जंगल में वो इस फॉरेस्ट में, माउंटेन में अकेली क्या कर रही है। तो सामान्य तौर पर जो ऋषि रहते थे वहाँ पर अपने पत्नियों के साथ ध्यान करते थे, सेवा करते थे, पर ये तो अकेली भी लग रही है और यंग भी लग रही है और दूर से तो बहुत सुंदर दिख रही है। अगर पास में जाके मैंने देखा वास्तव में सुंदर है, फिर देन आई कैन डू विद सम एंटरटेनमेंट, आई कैन एंजॉय। ही थॉट लाइक दैट। तो नीचे आए और वो माता जी ध्यान में बैठी थी, और रावण ने जाकर उसको पूछा, ओ ब्यूटिफुल वुमेन, आप कौन हो? हु आर यू इन दिस डेंजरस एंड लोनली फॉरेस्ट? और वो भाग्यशाली पुरुष कौन है जो आपका पति है, जो आपका संग करता है? अब जब रावण ने ऐसा कहा तो उस स्त्री ने अपनी आंखें धीरे से खोली और उसने कहा, बड़े गंभीर आवाज में कहा, मैं वेदवती हूँ। अपने पूरा फैमिली के बारे में बताया, जैसे उसके पिताजी जो है ना वो बृहस्पति के पुत्र थे। एंड शी सेड, मैं यहाँ पर ध्यान कर रही हूँ किसके ऊपर? भगवान विष्णु के ऊपर, और मैं उनको अपना पति मानती हूँ। और वो अपने तपस्या के बल पर वेदवती समझ गई कि ये सामने जो आया है व्यक्ति कौन है, और उसका जो इंटेंशन है ना, वो इंटेंशन भी समझ गई। तो उसने बड़े जेंटली कहा कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। और तब रावण ने क्या, किसका नाम सुना? विष्णु का नाम सुना। जब रावण विष्णु का नाम सुनता था तो बहुत उत्तेजित हो जाता था, क्योंकि वो उसके शत्रु थे। वो शत्रु समझता था रावण भगवान विष्णु को। और इस वेदवती की सुंदरता ने रावण के हृदय को पूरी तरह से मोहित कर लिया। तो उसके अंदर एकदम अनकंट्रोलेबल डिज़ायर आ गया। उसने कहा, वेदवती, तुम्हारी जो सुंदरता एक क्षण भंगुर है। तुम अभी यौवन हो और अभी तुम्हें पूरा इतने यूथ को यूज़ करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ये जो तपस्या कर रही हो तुम, ये बुढ़ापे के लिए है। तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें ऐसे लोकों में ले जाऊंगा जहाँ पर देवता भी नहीं आ सकते, और मैं लंका का राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। और इस तरह से जब वो बोलने लगा रावण, तो वेदवती क्रोधित हो गई। जब वेदवती क्रोधित हुई तो रावण हंसने लगा। तो वेदवती ने कहा, तुम बहुत दुष्ट राक्षस हो, नीच हो, तुम्हारे ऐसे विचार कैसे आए तुम्हारे मन में? तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। जब उसने ऐसा क्रोधित होकर कहा तो रावण said, you are a very high spirited woman, you know, and he was actually getting more excited and more agitated by Vedavati's stance. So then he said, it will be great to have you in my collection. In this mood, Ravan lushed forward. वो आगे बढ़ा और उसने वेदवती को सीधा पकड़ लिया, उसके बालों को पकड़ लिया। ऐसा जैसे उसने बालों को पकड़ा, वेदवती ने क्या किया, अपने राइट हैंड से she cut that hair, and Ravan was left with a strand of hair in his hand. And then Vedavati said, she roared. She said, I've been defiled by your sinful touch. तुम एक पापी हो और तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें बहुत बड़ा दंड चुकाना पड़ेगा, और मैं वापस आऊंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और वही वेदवती बाद में, ये जो हमने रामायण में सीता का जो पास्टम है उसमें आज हमारे गौरांग दर्शन प्रभु ने मेंशन किया था। तो देन शी चैंटेड विष्णुज नेम, और उसने वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित किया, और उस अग्नि में वो तुरंत चली गई, और तुरंत वो शी बिकेम एशेस, भस्म हो गए। रावण वॉज टेकन अबैक, बट उन्होंने अपने आप को वापस, ही कंपोज्ड हिमसेल्फ एंड ही लुक्ड अराउंड एंड देन ही फेल्ट, यू नो, फॉर हिम इट वाज जस्ट वन मोर इंसिडेंट, ही डिडंट टेक इट टू सीरियसली। आप देखोगे ना रावण के लाइफ में, रावण हमेशा, आज गौरांग दर्शन प्रभु ने बहुत सुंदर बताया, हम ब्लेसिंग्स जमा कर रहे हैं कि शाप जमा कर रहे हैं। रावण अपने लाइफ में केवल श्राप जमा कर रहा था सब लोगों से। अभी वेदवती से श्राप मिला, फिर आगे गया तो आगे बोला अभी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो आगे जब गया तो वापस सडनली उसका पुष्पक विमान रुक गया, आगे जा ही नहीं रहा था। तो आगे क्यों नहीं जा रहा है? तो बाहर आके देखा तो एक पीला रंग का व्यक्ति, और उसका चेहरा एकदम अलग था और एकदम एफल्जेंट था। तो रावण ने सम्मान न देते हुए बड़े इंसल्टिंग वे में उसने कहा कि तुम्हारा बंदर जैसा चेहरा है, तुम कौन हो, साइड हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये और मेरा विमान क्यों रुक गया यहाँ पर। तो वो व्यक्ति था नंदी।
भगवान शिव का गार्ड था। तो उसने कहा तुम मुझे बंदर बोल रहे हो, आगे जाके बहुत सारे बंदर आके तुमको सताएंगे। देखो ऐसा ऐसा कैजुअली इतना श्राप मिला उसको। ऐसे बातों बातों में उसको इतना श्राप मिला। तो फिर उसने कहा कि ये आप यहाँ पे आगे नहीं जा सकते, ये कैलाश है, भगवान शिव का जगह है, ऐसे कोई भी यहाँ पे ऐसा उद्दंड व्यक्ति ऐसा आ नहीं सकता। और आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आप बहुत हतोत्साहित हो जाओगे, बहुत डिस्करेज हो जाओगे। तो जब नंदी ने ऐसा रावण को फुटकारा तो रावण को और गुस्सा आ गया। रावण ने कहा तुम्हारे शिव और तुम्हारे बारे में हु केयर्स। लोग क्या बोलते हैं कि रावण बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव के, पर उसका हिस्ट्री ये है, पहले उन्होंने शिव को तिरस्कृत किया, कहा कि ये शिव को कौन, हु केयर्स फॉर शिवा, मैं तो ये पूरा कैलाश उठा के फेंक दूंगा। ऐसा शिव ने कहा कि अपना रावण ने कहा, क्योंकि उसको रोका गया ना, तो वो उतरा पुष्पक से, उसने पूरा कैलाश उठाया, ऐसा उठा के फेंकने का ट्राई किया। अब जैसे उसने उठाया नीचे से, तो कैलाश माउंटेन इट गॉट शेकन लिटिल बिट, और ऊपर भगवान शिव बैठे थे, मदर पार्वती वाज सिटिंग एंड शी सडनली लॉस्ट हर बैलेंस एंड शी सेड हु इज दिस, व्हाट इज दिस, एंड लॉर्ड शिवा स्माइल्ड। ये है ना एक बहुत ही घमंडी राक्षस है, असुर है रावण, वो ऐसा कर रहा है। शी सेड मैं पार्वती हूँ, मैं दुर्गा हूँ, आई एम द वन हु कॉजेस फियर अमंग्स पीपल, और ये इतना घमंडी है कि इसने मुझे ऐसा एक सेकंड के लिए डरा दिया। ही थिंक्स ही इज सो पावरफुल, a woman will humble him. She also pronounced a curse. ऐसा many people कहते हैं। Then Shiva said, don't worry, I will teach him a lesson. तो शिव जी ने क्या किया, अपना जो पैर का अंगूठा है उसको ऐसा नीचे रख दिया। जैसे नीचे रखा, पूरा कैलाश पर्वत नीचे गिर गया, और रावण के 10 जो आर्म्स थे हाथों में, पूरा कैलाश आ गया। एंड he was screaming, howling, and for 100 years he was shouting, and that mountain was not able. And उसके सारे जो असुर थे बगल में सब हेल्प कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाए। गजेंद्र का पासा में ना वैसे ही he was there under the mountain, he couldn't move. And then the Rakshasa associate said, रावण को कहा उन्होंने कि अगर आप शिव जी को थोड़ा पटाएंगे, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, उनका माफ़ी मांगेंगे, तो शायद वो आपको माफ़ कर देंगे। फिर उन्होंने शिव जी को स्तुति किया बहुत, और शिव जी कौन है, भोलेनाथ है, आसानी से खुश हो जाते हैं, आशुतोष है। तो वो आ गए, प्रकट हो गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं आई फॉरगिव यू एंड आई एम प्लीज्ड विद यू, जाओ खुश रहो। उसने कहा यू प्लीज विद मी, देन गिव मी पाशुपत अस्त्र। वो पूरा वो उसका वो था, वो मणिक था पूरा, ही वाज ऑलवेज हैविंग बिजनेस डीलिंग विद द देवतास, क्योंकि जब रावण ने देखा मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, तो ही टुक पाशुपत अस्त्र फ्रॉम हिम, एंड देन लॉर्ड शिवा, सो देन ही बिकेम अ डिवोटी ऑफ शिवा, बट फॉर दिस पर्पस। तो ये है रावण और शिव की कहानी। तो कितने लोगों का श्राप मिला अभी तक, वेदवती, फिर नंदी, पार्वती, और फिर वो आगे जब गया तो फिर ही केम बैक फ्रॉम कैलाश, तो अयोध्या के उधर आ गया। अयोध्या में उसने देखा कि ये जो है पूरे पृथ्वी पर शासन करते हैं, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये अनरण्य है, इसकी सेना बहुत शक्तिशाली है। तो रावण ने कहा चलो इसको भी हरा देते हैं, तो वास्तव में एक मनुष्य है, इसको हराना मुश्किल नहीं है। तो ये बहुत डिटेल में दिया है रामायण में, इनका जो युद्ध हुआ, मतलब डिटेल्स एकदम अमेजिंग डिटेल्स दिया है। आई एम जस्ट गोइंग फास्ट फॉरवर्ड। अनरण्यास होल आर्मी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय रावणास आर्मी, क्योंकि रावण के आर्मी में ना उनके पास स्पेशल पावर था। वो लोग एक तो आकाश में उड़ते थे और अदृश्य होते थे और अलग अलग दिशा से वार करते थे, तो इसलिए अनरण्य की पूरी सेना खत्म हो गई। पर अनरण्य एलोन डेल्ट विद ऑल द राक्षसास। फिर अनरण्य और रावण को जो युद्ध था बहुत भयानक भीषण युद्ध था वो, और उस समय रावण ने एक विशेष गदा लिया जिसमें there was fire coming out of that gada, and he hurled it at अनरण्य, and he fell, उनके सर पे लगा और पूरा सर से खून आया, and he fell dead। और जब एक क्षत्रिय का मृत्यु होता है ना युद्ध भूमि में, तो उसको सम्मान दिया जाता है। जब भगवान राम ने मारा, तो रावण को बहुत रेस्पेक्ट दिया उसको। ये देखो, ये जो कल्चर है ना, वॉर में जो मर जाता है ना, उसको ऑनर करना चाहिए। पर रावण ने मरते हुए अनरण्य को बहुत गाली दिया और बहुत तिरस्कृत किया, लात मारा, थूकने लगा। तो अनरण्य बहुत शॉक हो गया, वो तो प्राण छोड़ रहा था। उसने कहा कि
मैं तो वीर गति को प्राप्त हुआ हूँ, मैं तो एक क्षत्रिय योद्धा को, ये जो युद्ध में मरना तो हमारे लिए एक ऑनर है। ये तो एक गर्व की बात है कि मैं युद्ध में मर रहा हूँ। पर तुम जिस तरह से मुझे तिरस्कृत कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरे ही वंश में एक राजकुमार आएगा और वो आकर तुम्हें तुम्हारा वध करेगा। और उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, और जब ये सुनकर ना रावण इज सिंपली स्नॉटेड वेरी डिराइजिवली, मतलब बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से वो हंसने लगा है, ये मनुष्य क्या मुझे मारेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है युद्ध भूमि में ना, जैसे इंडियन आर्मी का एक कोड है, एनीबडी डाइज, इंडियन और पीएलए का बहुत बड़ा डिफरेंस है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना और पाकिस्तान आर्मी एक साइड में रखो, इंडियन आर्मी डील्स विद द एनिमी सोल्जर्स लाइक राम्स आर्मी डेल्ट। युद्ध कांड में आप पढ़ोगे, जब राम के सेना में जब भी वानरों का युद्ध वध होता था, तो राम वुड डू द फाइनल राइट्स वेरी रेस्पेक्टफुली। और रावण क्या करता था पता है, जब राक्षसों का वध होता था युद्ध में, वो फिर समुद्र में फेंक देता था लाश को, ताकि शत्रु को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे ऐसे मरे हुए हैं, ताकि उसका फिर हौसला बढ़ेगा। तो जब कारगिल वॉर हुआ, पाकिस्तान आर्मी ने वही किया ना, उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि हमारे सोल्जर है, जस्ट लाइक रावणाज आर्मी। फिर इंडियन आर्मी डिड द फाइनल राइट्स ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स, और वो दिल्ली से हेलीकॉप्टर में मौलवियों को बुलाया, एंड दे केम एंड दे डिड फाइनल राइट्स बिकॉज देयर ओन पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग। फॉर रावणा हिज सोल्जर्स वर रिसोर्स टू बी यूज एंड थ्रो। दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। इनफैक्ट इंडियन आर्मी रोट लेटर्स टू द पाकिस्तान आर्मी गिविंग, आपके सेना में जो 4-5 लोग हैं बहुत अच्छे से फाइटिंग की, इनको आपका जो परमवीर चक्र, आपको जो अवार्ड है आप देना चाहिए उनको। दैट इज द कल्चर, बिकॉज वॉर इज ओवर नाउ एंड अल्टीमेटली तो सही नहीं क्या, ये थोड़ी अपना, मतलब ही इज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर। तो इंडियन आर्मी गिव रिकमेंडेशन टू पाकिस्तान आर्मी टू गिव अवार्ड फॉर देयर सोल्जर्स। ये बेसिक कल्चर होता है। So, but Ravana's consciousness was different. He was insulting Anaranya and he got the curse. तो अनरण्य का भी श्राप मिला। इस तरह से फिर वो उधर गया, उसने कहा कि चलो मैं जाके यहाँ पे तो बोर हो रहा हूँ, ये मनुष्य क्या मेरे से लड़ेंगे। वो देवता लोक में गए तो स्वर्गलोक में सब भाग गए, सारे देवता डर के मारे रावण आ रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने पुंजिका स्थली को देखा, जो जिसे रंबा भी कहा गया है। शी वॉज द कॉन्सॉर्ट ऑफ नल कुबेर, और और वो कुबेर की मतलब नल कुबेर की एसोसिएट थी। तो नल कुबेर इज सन ऑफ कुबेर, और कुबेर रावण का भाई है, मतलब बहू जैसे हो गए रावण के लिए। वो पुंजिका स्थली इज लाइक बहू या बेटी जैसी हो गई, और रावण ने उसका जबरदस्ती बलात्कार किया। एंड शी वॉज क्राइंग एंड शी केप्ट टेलिंग, यू आर लाइक माई फादर, डोंट डू दिस। And he just forcibly dragged her and ravaged her body. And that's when she cried, and Nal Kuber cursed him that if he ever forces himself on any woman, he will immediately fall dead. और ब्रह्मा जी ने उसको एंडोर्स किया। एंड तो तभी रावण को समझ गया कि ये इस यूनिवर्स में कुछ पावर है, फोर्सेस हैं जो मेरे ऊपर हैं, समथिंग कंट्रोल्स मी। सो ही बिकम अ लिटिल अलर्ट। फिर रावण ने कहा, पर मुझे जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं है, आज से मैं जबरदस्ती करूंगा ही नहीं, बिकॉज रावण वॉज वेरी हैंडसम, अट्रैक्टिव। सो रावण सेड, आई विल माई सेल्फ गेट अ हैरम ऑफ, बाय माई पावर आई विल गेट अ हैरम ऑफ वुमेन। सो दैट्स वाई रावण, कभी कभी लोग बोलते हैं ना रावण ने माँ सीता के साथ जबरदस्ती नहीं किया, रावण वॉज वेरी गुड। तो ये बहुत एक बड़ा थियरी है। रावण लव्ड एंड रेस्पेक्टेड सीता, ऐसा बोलते हैं लोग, बट ही डिडंट डू एनीथिंग बिकॉज ही वॉज अवेयर ऑफ द कर्स। सो लाइक दिस, why I'm speaking all these pastimes of Ravan? रावण सबके मन में है, राम अभी तक वन में है। मेरा एक दोस्त है, ट्रैवलिंग में मुझे मिला, तो उसने मुझे अपना स्टोरी बताया। उसने कहा, प्रभु जी, मतलब फ्लाइट से आ रहा था लंदन से, तो उसने मुझे पूरा स्टोरी बताया। उसने कहा, मैंने एक पाकिस्तानी लड़की, बहुत सुंदर लड़की है, उसका मैंने फेसबुक प्रोफाइल देखा, 2013 से वो एक्टिव नहीं है। तो मैं समझ गया कहीं मर गई होगी, एक्सीडेंट में कुछ हुआ रहेगा। उसके बहुत सारे फोटोज़ थे, तो मैंने सब निकाला। मैंने एक फॉल्स फेसबुक फेक प्रोफाइल बनाया, और मैंने अपने आप को एक नाम दिया
भाग्यश्री करके नाम दिया अपने आप को, और हैदराबाद की हूँ मैं लड़की करके ऐसा मैंने, और वो फोटो डाला मैंने फेसबुक में फेक प्रोफाइल बना के। और उसने पूरा स्टोरी बताया। उसके जो सारे जो अच्छे अच्छे दोस्त, उसने कहा कि प्रभु जी ये लोग अच्छे फैमिलीज के हैं, एकदम कल्चर्ड लोग हैं, उनकी शादीशुदा हैं वो लोग, और उनके साथ शी मतलब ही एज शी कनेक्टेड विद देम, एंड ही सेड उन सबका जो लोएस्ट वर्स्ट ह्यूमन नेचर बाहर आया है, बिकॉज शी वॉज ही और शी वॉट एवर सो ब्यूटिफुल। तो एक एक फोटो दो दिन में एक फोटो डालता था वो लड़की का। एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट ही वाज टेलिंग मी। ही सेड प्रभु जी दीज पीपल वेर वेरी वेरी कल्चर्ड फैमिलीज। और मैं क्या करता था, मैं ऐसे एक मैसेज डालता था उसका फोटो देख के, यू आर लुकिंग सो क्यूट। तो वो पढ़ के वो आदमी सोचता था कि ये लड़की ने भेजा है, एंड ही वुड गो wild like an animal, and he would send such horrible sleazy messages. And then when he read that, I was shocked. And then when I go to their house, they are very very nice and pious. So then he said, मैंने क्या फिर उन्होंने ब्लैकमेल किया क्या उनको कुछ? नहीं प्रो जी ये सब मैं नहीं करूँगा, but I understood who is who. So then when he was describing me in detail, and I was like, wow, this is the power of Ravana within. ऐसा होता है ना, ये मैं कुछ नया स्टोरी तो नहीं बोल रहा, समथिंग कॉमन दिस थिंग्स। सो एंड वी ऑल गो बाय लुक्स। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, मुझे याद है सब ना, फॉर एवरीथिंग वी गो फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी, एंड रावण वाज अ कन्वर्जर ऑफ सीकिंग एक्सटर्नल ब्यूटी ओनली। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तभी इलेक्शंस हो रहा था क्योंकि इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। वो मुझे अच्छे से याद है, मैं स्कूल के लाइब्रेरी में बैठा था, तो हमारे सारे टीचर्स बैठ के उधर लाइब्रेरी में डिस्कस कर रहे थे अभी इलेक्शन है किसको बनना चाहिए। तो एक हमारी मैडम थी, वो बोल रही है अरे राजीव गांधी को बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। और मैं पूरा कॉन्वर्जेशन देख रहा हूँ, आई एम जस्ट इमेजिन 11-year-old बॉय, एंड यू नो व्हाट लॉजिक शी इज गिविंग टू ऑल द अदर स्टाफ मेंबर्स। अरे वो इतना क्यूट है ना, आई वाज लाइक वाओ दैट इज अ क्वालिफिकेशन फॉर समबडी टू बी पीएम। तो एक टीचर हमारा सर बैठा था, उसने कहा वो फिर वैसे तो फिर श्रीदेवी को बनाना चाहिए, शी इज मोर ब्यूटीफुल। सो दे वर ऑल लाफिंग एंड जोकिंग अबाउट इट। दैट मीन्स बेसिकली वी डोंट नो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर व्हाट, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन द क्राइटेरिया शुड बी गवर्नेंस स्किल्स, नॉट ब्यूटी। वी आर ऑल अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल ब्यूटी एंड रैजल डैजल इन दिस वर्ल्ड। जो काम वासना इतना पावरफुल है, यही सब कुछ डिसाइड करता है। एडवर्टाइजमेंट हो, प्रोडक्ट्स हो, सेलिंग हो, spirituality, everywhere it is the external looks that is influencing people, and it is increasing the काम वासना, the desires. So Ravan, and also the female version of Ravan is Shurpanka. शूर्पणखा जब वो जनस्थान में थी पंचवटी में, वो हमेशा ब्रेकफास्ट लंच डिनर में वो मनुष्यों को ऋषियों को खाती थी। तो उसने एक दिन ऐसा स्मेल किया, उसको ऐसा फ्रेग्रेंस, जैसा आपको गुलाब जामुन का फ्रेग्रेंस आता था, मालूम पड़ता है गुलाब जामुन बन रहा है, तो उसको राम लक्ष्मण सीता का फ्रेग्रेंस आया, हाँ ब्रेकफास्ट है इधर। वो मनुष्यों को खाती थी वो, तो पंचवटी में उधर थी, वो घूम रही थी, तो उसको लगा कि यहाँ पे मेरा आज लंच हो जाएगा, अच्छा है ह्यूमन बींग्स है। तो आई देखा उसने, किसको देखा? भगवान राम को देखा, एंड शी बिकेम सो अट्रैक्टेड एंड कैप्टिवेटेड, शी बिकेम लस्टी टू एंजॉय। मतलब लंच बॉक्स बिकेम रोमांटिक पार्टनर। मतलब क्या क्या ग्रोस उसका डिजायर होगा। एंड शी वेंट एंड शी प्रपोज्ड, एंड राम को पूरा राम ने, और वो क्या हो गया ना, उसने अपना रंग वेश बदल दिया, पर वो इतनी जल्दीबाजी में, क्या हड़बड़ी में, कि वो भूल गई कि उसने वेश, उसको लगा कि उसने वेश बदल दिया। उसने एक्चुअली वेश बदला नहीं था, उसको लगा कि उसने वेश बदल दिया, और बहुत सुंदर और बहुत ही भयानक उसका रूप था, राक्षसी थी ना वो, पर उसको लगा कि वो बहुत सुंदर स्त्री बन गई है। तो वो राम के सामने जाके, जैसे वो कुमार संभव में कालिदास लिखते हैं, बहुत शर्म से ना, वो शी वॉज लाइक lot of coyly, she came in front of Ram and said, "You are so handsome, I want to possess you." So then Ram said, "Who are you?" Then very coyly she looked down with her toe, she started making drawing on the sand, and she said, "I am Shurpanka." She explained, and she said, "I will take you to the mountains and we'll enjoy there." And Ram was like shocked. इतनी बिबस, अब देखो, it was very incongruent. इतनी ग्रोस व्यक्ति अगर कोई बहुत शाइली बात करता है, अगर कोई ऑलरेडी बहुत ही ग्रेसफुल है तो अलग बात है, अपीयरेंस में ग्रेसफुल बिल्कुल नहीं। एंड शी वाज आल्सो सेइंग
that I will take you there and then I will finish off your brother and your wife. उनको भी खा लेंगे हम लोग. मतलब she was talking about gross activities. और वाल्मीकि मुनि लिखते हैं वहां पर कि शूर्पणखा ने ये क्यों कहा राम को कि मैं आपके साथ भोग करूंगी और आपके भाई और आपकी पत्नी को तो मैं खा लूंगी ऐसे ही. ऐसे क्यों कहा? उसको तो राम के साथ भोग करना था. ये क्यों कहा उसने? क्योंकि वाल्मीकि मुनि कहते हैं क्योंकि शूर्पणखा ने सोचा अगर राम मेरे प्रस्ताव को इनकार कर देंगे तो कम से कम भय से एक्सेप्ट करेंगे. उनको मैं डरा दूंगी कि मैं इनको खाने वाली हूं, तो कम से कम फियर विल मोटिवेट हिम टू एक्सेप्ट. तो उन्होंने सोचा थोड़ा मजाक कर लेते हैं. उन्होंने कहा देखो तुम मेरी पत्नी बनोगी तो बहुत तकलीफ होगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक पत्नी है. मेरा भाई देखो लक्ष्मण उधर है, उसकी कोई पत्नी नहीं है, तो उसके पास जाओ तुम. अभी इतनी लस्टी थी शूर्पणखा, अभी शी पूरा फोकस चेंज हो गया. फ्रॉम राम शी वेंट टू लक्ष्मण. लक्ष्मण, ओ हैंडसम वन, लुक एट मी, लुक एट माई alluring beauty. She presented like that. और gross एकदम. तो लक्ष्मण was quick to catch Ram's joking mood. उनको समझ गया कि राम जोकिंग कर रहे हैं. तो लक्ष्मण also started joking. लक्ष्मण से अरे तुम मेरी पत्नी बनोगी ना तो तुमको भी दासी बनना पड़ेगा क्योंकि मैं तो राम का दास हूँ. तुम्हारे लिए राम ही योग्य है. राम के पास जाओ. Again like a football. She again went back to Ram. Then she understood. ये तो मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं लोग. Then she said ये सीता की वजह से सब हो रहा है, मैं इसको ही खा लूँ. तो शी रैन टुवर्ड्स सीता. जब वो सीता की तरफ भागी तो राम ने क्या किया? राम ने जोर से कहा स्टॉप. तो ऐसे एकदम अचंभित हो गई वो, क्योंकि भगवान राम का जो भक्त रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान की 3 चीजें बहुत डीप हैं. व्हाट आर द 3 थिंग्स? 3 थिंग्स ऑफ कृष्णा इज वेरी डीप. नेवल, वॉइस एंड इंटेलिजेंस. तो उनके वॉइस से उन्होंने रोक दिया शूर्पणखा. एंड देन इट टर्न टू लक्ष्मण. लक्ष्मण, लो क्लास लोगों के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए. देखो इसके साथ हमने मजाक किया तो मेरी सीता को डेंजर हो गया अभी लाइफ. इमीडिएटली स्टॉप हर बट डोंट किल हर बिकॉज शी इज अ वुमन. एंड लक्ष्मण sprung to action, pulled his sword and he cut off her ears and nose. और नोज को फिर तलवार से ऐसे उसने काट के ऐसा he picked it up and he सिक्सर मारता ना बैट्समैन, वैसे उसने लक्ष्मण ने वो स्वॉर्ड से गोदावरी के उस तरफ फेंक दिया. तो वो जगह जहां पर शूर्पणखा का नाक या नासिका जाके गिरा वो बन गया नासिक. नासिक धाम की जय. तो फिर शूर्पणखा वेंट टू, अबे बहुत बड़ा स्टोरी है. शूर्पणखा हैड हर ओन एक्स टू ग्राइंड. उसका हस्बैंड का नाम था दुष्ट बुद्धि. तो शूर्पणखा का हस्बैंड बहुत पावरफुल था. वो रावण का क्या हुआ, रावण एक बार वॉर में दुष्ट बुद्धि को सप्लाई रावण ने भेजा नहीं टाइम पे, क्योंकि रावण को लगा कि ये ज़्यादा मेरे से पावरफुल हो रहा है, इफ़ ही डाइज इन द वॉर इट इज़ ओके. और शूर्पणखा को समझ गया कि ये जो है ये मेरा, एंड ही डाइड, दुष्ट बुद्धि डाइड इन दैट वॉर. तो देन शूर्पणखा अंडरस्टूड दैट ये रावण मेरे भाई के वजह से मेरा हस्बैंड का डेथ हुआ, बिकॉज ही डिड नॉट सेंड हेल्प एट द राइट टाइम. तो शी वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन हर ब्रदर. तो अलग स्टोरी है वो, how she went to Ravan and she described Sita's beauty and invoked Ravana's lust. But again, the point I'm saying is about lust. Lust is extremely powerful. प्यार और वासना में बहुत अंतर है, प्रेम और काम में बहुत अंतर है. क्योंकि जब रावण गया सीता के पास अशोक वाटिका में, और पहला चीज क्या बोलता है, जब हनुमान ने देखा ना, आज सुंदरकांड का जब डिस्कस कर रहे थे, मैंने सुंदरकांड में क्लास दिया. पहला चीज जब हनुमान देख रहे हैं रावण को बोलते हुए सीता को, you know what he says? I love you and I want to serve you. वो सेवा करना चाहता है रावण, पर उसका सेवा का डेफिनेशन अलग है. He says become my queen. और बाद में जब सीता उसको डांटती है, फटकारती है, तो रावण क्या बोलता है, मैं तुम्हें कुछ सजा नहीं दे रहा क्योंकि मेरा प्यार की वजह से मैंने तुमको अभी तक कुछ पनिश नहीं किया है. अगर तुम मेरे प्रस्ताव को नहीं मानोगी तो आई विल ईट यू फॉर ब्रेकफास्ट. उसका प्यार देखो कितना प्यार है. कि वो बोलता है कि सीता से प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें मैं खा लूंगा. जब हम कॉलेज में थे तो एक ऐसा था, एक लड़की को बहुत सुंदर थी, वो लड़के का उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो लड़के ने फिर एसिड फेंक दिया उसके मुंह पे. तो अगर वो प्यार करता, तो अगर वास्तव में इफ यू लव समवन, वोंट यू बी हैप्पी और वोंट यू वांट दैट पर्सन टू बी हैप्पी?
आप किसी से प्यार करते हो तो वो व्यक्ति को जो चाहिए वही देंगे ना, प्यार का परिभाषा वही है। पर रावण वॉज लस्टी, इट वॉज नॉट लव। सो एनीवे, फिर ये बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं यहाँ पे आई वांट टू एंड, बट और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना भूल गया। फ्रस्ट्रेट हो गए रावण कि यार कोई मेरे इक्वल नहीं है, तो नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि ने कहा देखो आप ये क्या है, चिंदी पिंदी लोगों के साथ लड़ रहे, ह्यूमन बींग्स, देवता, अब ऐसा करो सीधे जाके यमराज को मार डालो। यमराज को मार देंगे ना, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यमराज खत्म तो फिर सब खत्म, प्रॉब्लम ही नहीं। तो रावण ने कहा अरे नारद मुनि ने अच्छा आइडिया दिया है। तो फिदा फिर यमलोक में गए, वो बहुत बड़ा डिटेल में स्टोरी है, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बट एसेंस इज रावण को लगा कि मेरे योग्य प्रतिद्वंदी कोई है तो वो यमराज ही है। पर यमलोक में जब फाइनल अटैक, बहुत बड़ा स्टोरी है वॉर का, फाइनल डिटेल में एंड में ऐसा होता है कि रावण के सामने यमराज आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना चिल्लाता है, इतना उपद्रव मचाता है यमलोक में कि यमराज बोलते चलो यार मैं इसको डील करता हूँ। जब यमराज सामने आते हैं, यमराज अपना गदा लेके मारने ही वाले होते हैं, तो यमराज के साथ हमेशा दो लोग साइड में रहते हैं, पता है आपको, यमराज के साथ हमेशा दो लोग रहते हैं, एक मिस्टर टाइम काल, और एक है कालदंड अर्थात मृत्यु, मिस्टर डेथ। मिस्टर डेथ सामने रहता है राइट में, लेफ्ट में मिस्टर टाइम। तो मिस्टर डेथ बोलता है यमराज को अरे आप क्या इसके साथ लड़ रहे हो, छोड़ो, ये आपके मतलब स्टेटस के उसमें नहीं है, मैं डेथ हूँ, कोई नहीं है जो मेरे से बच सकता है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ एंड विल फिनिश दिस ऑफ। तो कालाडंडा वॉज अबाउट टू किल रावण, तब यमराज बोलते हैं रुको रुको रुको, देखो ये प्रॉब्लम मेरा है, मेरे को इंसल्ट कर रहा है ना, मैं ख़त्म करता हूँ। तो फिर यमराज अपना गदा निकालते हैं, इज अबाउट टू किल रावण, तो सडनली ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे यार प्लीज़ मत मारो इसे, मैंने एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया है, मैंने उनको वरदान दिया है कि वो किसी के हाथों से नहीं मर सकता, तो आप इसे मार दोगे तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो यमराज बोलते हैं ठीक है। तो ब्रह्मा जी की खुशी के लिए वो छोड़ के चले जाते हैं। जैसे वो चले जाते हैं वहाँ से गायब हो जाते हैं यमराज और कालादंड और मृत्यु टाइम। वो जैसे चले जाते हैं तो रावण को लगता है कि मैं जीत गया, रावण जाके सबको बोलता है मैं जीत गया, मैंने यमराज को हराया। सो लाइक दिस इज यमराज स्टोरी। एनीवे, सो तो ये बैकग्राउंड है, इसकी वजह से देवता सब परेशान होके भगवान राम के पास गए, फिर भगवान राम ने भगवान विष्णु के पास गए, फिर भगवान विष्णु ने प्रॉमिस दिया, फिर अभी राम के रूप में आए, फिर विवाह करके अभी आ गए, और यहाँ पर 12 साल या 6 आई थिंक 14-15 years they have lived happily in Ayodhya, and now very special event is going to happen, which is Ayodhya Kand, where Ram is banished to forest. ये हम कल डिस्कस करेंगे, कैसे मंत्रा ने कैकेयी को कन्विंस किया, फिर कैसे कैकेयी ने दशरथ महाराज को she got the boons, and then when Ram went to the forest, what भरत महाराज did। और फिर हम भरत महाराज के जो भक्ति है उसको कंपेयर करेंगे विभीषण के साथ, कैसे विभीषण ने शरणागति ली भगवान राम की, वो भी हम कल या परसों तक विल कंप्लीट। हरे कृष्णा, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।